जुड़ेंगे वारिस पठान, एमआईएम के नेता, वो भी इस मंच पर हमारे साथ अब से थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमने तमाम नेताओं से बातचीत की है। हर नेता यही कहता है कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, गुजरात में हमारी सरकार बनेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि परिवर्तन होगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम फिर वापसी करेंगे, लेकिन आखिर होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए हमारा ये मंच अब तैयार है। 3 बड़े गेस्ट, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सबसे पहले मैं अपनी सहयोगी अदिति को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, क्योंकि ये पूरा सेशन अदिति करने वाली हैं। और इसी के साथ साथ जफ़र इस्लाम साहब, वारिस पठान साहब और रोहन गुप्ता मंच पर अब पहुँचेंगे। गुजरात चुनाव और ये मंच सज चुका है। आज का ये सेशन बहुत खास है। मेरी सहयोगी अदिति यहाँ पर आ गई है और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वारिस पठान एमआईएम से ताल्लुक़ रखते हैं, जफ़र इस्लाम साहब, रोहन गुप्ता, और ये तीनों ही लोग अब यहाँ बैठेंगे। सबसे बड़ी बात होगी कि जब ये एक मंच पर होंगे और तीखे सवाल अदिति द्वारा पूछे जाएंगे तो क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ओवर टू यू अदिति। Can you all be seated, please? तो अभी तक आपने इंटरव्यूज देखे, आपने डिबेट नहीं देखी है। अब हम आपको डिबेट दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सब क्लेम कर रहे थे, अपने अपने दावे थे सबके। अब यहाँ पे देखते हैं वो एक दूसरे पर किस तरह से क्लेम्स को काउंटर क्लेम्स में तब्दील करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान है, हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा एमपी जफ़र इस्लाम साहब हैं, और अब से बस थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोहन गुप्ता होंगे। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और ये ताल ठोके का स्पेशल गुजरात एडिशन। तो वक्त वही है, बहस भी वही है, लेकिन आज जगह बदली हुई है। और जगह कैसे बदली हुई है? अक्सर हम और आप जब आप हमें सुनते हैं तो हम स्टूडियो में रहते हैं, लेकिन इस वक्त हम अहमदाबाद में मौजूद हैं और सुबह से ही जी न्यूज़ पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट जो है वो आप देख रहे हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, हर कोई अपने अपने तरीके से ये जो चुनावी रण है इसे देख रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस वक्त हम करेंगे सीधी बहस। अभी तक तो क्लेम्स आपने देखे हैं, लेकिन अब देखिए क्लेम्स पर काउंटर क्लेम्स। और 3 दिग्गज अपनी पार्टियों के इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जफ़र इस्लाम साहब हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोहन गुप्ता जी हमारे साथ, और एआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वारिस पठान हैं। और आप लोग बहुत खामोश हैं, बहस की बात हो रही है, कम से कम गेस्ट का स्वागत कीजिए। मजा नहीं आ रहा है? ये आप लोगों की ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर हम नेताओं की परफॉर्मेंस का आकलन कैसे करेंगे? जोश तो दिखाइए। इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि गुजरात का सरदार कौन है? तो यहाँ पर बीजेपी से शुरुआत करेंगे। 27 साल से हर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार कोशिश की गई है। इस बार भी बीजेपी के जो नेता हैं वो यही क्लेम कर रहे हैं कि एक हिस्टोरिक मैंडेट के साथ बीजेपी जो है वो कम बैक करने वाली है। जफ़र इस्लाम जी, इस दावे का आधार क्या? देखिए, ज़मीनी हालात जो आज देख रहे हैं उससे हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता कह रही है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के भी लीडर से आप पूछिए तो वो भी कहेंगे कि इस बार भाजपा इतिहास रचाएगी और सबसे ज़्यादा
सीटें लेकर आएगी। ये हमने कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता से आप बात कीजिए तो उनका मोराल एकदम ज़ीरो है। वो जानते हैं कि उन्होंने 27 सालों में जो काम देखा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो आज जनता देख रही है। इन्होंने बहुत बार बिजली, पानी, सड़क का नारा देते रहे, लेकिन कभी किसी को नहीं दिया। आज जिसके पास छत नहीं है उसको छत रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम जो है उससे जो जिसके पास छत नहीं है छत मिलता है, जिसके पास घर में पानी नहीं है घर तक पानी पहुंचाते हैं, जिसके पास बिजली नहीं है बिजली पहुंचाते हैं, सड़कें बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो साफ दिखाते हैं कि जो प्रदेश जो है आगे बढ़ रहा है। प्रदेश पूरे देश में अगर आप उसका नाम लिए तो गुजरात जो एक मॉडल स्टेट की तरह एक टेम्पलेट है। सब लोग चाहते हैं कि गुजरात के बारे में जानना चाहते हैं और कैसे गुजरात आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बार बार आशीर्वाद दिया। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका विश्वास हमें प्राप्त है और उनके आशीर्वाद से इस बार हम एक बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है जो पिछले सारे रिकॉर्ड को मुझे लगता है कि तोड़ देगा। ठीक है, रोहन गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि हमें तो जनता का विश्वास प्राप्त है और ऐसा मैंडेट मिलने जा रहा है जो पुराने सारे रिकॉर्ड्स जो है उन्हें ध्वस्त कर देगा। क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? जनरली जफर भाई से मैं एग्री नहीं करता हूं, पर आज एग्री करता हूं कि रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे, पर सबसे कम सीटों का इस बार भाजपा का रिकॉर्ड टूटने वाला है। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। उसके काफ़ी रीज़न है। इन्होंने अभी बात की 27 साल के शासन की। ये लोग का एक टर्म है डबल इंजन। जनरली ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होते हैं, एरोप्लेन होते हैं। ये लोग रोड पे डबल इंजन चला रहे हो। ऐसा डबल इंजन है जो 27 साल पुराना है, डबल डीजल खाता है और एवरेज आधी देता है। तो जनता ने तय कर लिया है, अच्छा ये इंजन भी चल नहीं रहे, इनके जो डब्बे हैं खुद के 40 डब्बे बदल दिए और कांग्रेस के 20 डब्बे लगा दिए। कितनी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे, जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इनके अहंकार को जवाब देना है। अदिति जी, इस बार की जो लड़ाई है भाजपा के अहंकार की और गुजरात की जनता की अस्मिता की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी गुजरात की जनता की अस्मिता के साथ है। मैं आज वापस आऊंगा मोरबी पर। आज तक 2 दिन पहले आपने जब एफएसएल रिपोर्ट देखा उसमें कहा गया कि जो टेंडर था उसमें कहा गया था कि पूरे ब्रिज को रिफर्बिश मतलब डिसमेंटल करके उसको नया बनाना है, फिर भी नहीं किया गया है। 12 लाख का खर्च करके पुरानी जंग लगे हुए कील आप अगर वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो किसी को भी शर्म आएगी कि ये जो एक्शन हमको लेना चाहिए। आज ये लोग जफर इस्लाम से जवाब ले लीजिए। आप मोरबी पर सवाल पूछना जल्दी से, जफर इस्लाम आपका जवाब। देखिए, जहां तक मोरबी का सवाल है वो पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है कि वो एक हादसा था। हादसा कभी भी हो सकते हैं। हत्याकांड था। मैं जरा पूछता हूँ, नहीं ये जब नहीं मैं पूछता हूँ कि भोपाल में जब नहीं वही मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। हमने जो है राहत का काम इमीडिएटली किया, हमने दोषी को पकड़ने का काम किया, हमने जो और आगे ये भी कह रहे हैं कि चाहे जो भी दोषी हो रिपोर्ट में जो भी आएगा करेंगे। आप कब करेंगे? इतने महीने के बाद हमने तो दंडित किया है और दंडित करेंगे भी। लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ उस ट्रेजेडी के वक्त आप एंडरसन को भगा रहे थे ना कि जनता की सेवा कर रहे थे। हम तो जनता के साथ खड़े, जनता मेरे साथ खड़े, जनता का आशीर्वाद है। कोई एक्शन शर्म आनी चाहिए आपको। फैसला कब कर पाएगी जब जनता आप जो कह रहे हैं दोनों ही उसे सुन पाए और समझ पाए। तो एक एक करके बोलेंगे तो ठीक होगा। जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड्स, ये मोरबी पर जवाब मांग रहे हैं। देखिए आपका जवाब, ये कह रहे हैं जनता भूलेगी नहीं मोरबी। आदिति जी, जनता तक ये आवाज नहीं चाहते हमारी पहुंच पाए, इसलिए ये जानते हैं कि ऐसे रोक टोक करेंगे, इसलिए कि जनता को सच्चाई मालूम है। जनता जानती है कि 18 मिनट में हम पहुंच के जो है जो वहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरी था रेस्क्यू ऑपरेशन वो हमने किया। हादसा कहीं भी हो सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशन और हादसे के लिए अगर कोई भी जिम्मेदार होगा उसको दंडित करने का हमारा काम हम दंडित करेंगे, दंडित करेंगे। लेकिन आज बताइए, एंडरसन को भगाया था 1984 में जो दंगा हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार था? उस वक्त क्या कहा था? इनके मुखिया लोग 25 दिन हो गए बड़ा पेड़ के चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसी अहंकार की पराकाष्ठा देखिए कि 25 दिन के बाद ठीक है, मैं सवाल पर वापस लौटूंगी। सवाल पर मैं वापस लौटूंगी। एक जल्दी से कमेंट ले लेते हैं, जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान का एक कमेंट, वो भी हमारे बीच में लगातार है। भाई बीजेपी कह रही है रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है रिकॉर्ड टूट रहे हैं, आप कहाँ हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के दोनों की नूरा कुश्ती, किस तरह से टीम को बी टीम सपोर्ट कर रहा है, देख रहा हूँ मैं। ये भी आपकी भी तो नूरा कुश्ती की बात होती है ना। 30 साल कांग्रेस को आपने टाइम दिया, 30 साल कांग्रेस सत्ता में रही, 27 साल भाजपा सत्ता में रही,
पूरी तरह से बी टीम ने ए टीम को 27 साल जीतने दिया। जीतो आप, हम तो थे नहीं ना, हम तो अभी उतरे हैं, हम विकल्प था ही नहीं किसी के पास, सबने इनको वोट दिया, मगर वोट लेने के बाद इख्तियार कुर्सी पे बैठ गए, किया तो कुछ नहीं। अगर ये कुछ करते तो हमको आने की जरूरत नहीं ये पड़ती। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वारिस भाई, आप कह रहे हैं ए टीम को बी टीम ने जीतने दिया, या तो बी टीम का आरोप आपकी पार्टी पर लगता है? हमको तो ए से जेड तक, हम तो नहीं थे, देखिए आपके सामने एविडेंस है, हम लोग नहीं लड़े चुनाव। क्यों जीते फिर ये लोग इतने सालों से? अभी भी हम तो सिर्फ 13 सीट पे लड़ रहे हैं ना, बाकी की 170 सीट 169 सीट है इनके पास, लड़ो हराओ, क्या करना है हमको, देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बात आई मोरबी की, तो मैं बताता हूँ, ये लोग बोलते हैं मोदी ने गुजरात बनाया, गुजरात नहीं, मोदी ने देश की जनता को पूरा बेवकूफ़ बना दिया गुजरात की आवाम के साथ में। मोरबी के अंदर टिकट कलेक्टर बेचारा जो डेली वेज अर्नर था, उस पर आपने एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्टर को आज तक वो ओवेरा वाला घूम रहा है बाहर। ये तो छोड़ो, अकाउंटेबिलिटी जिस पे फिक्स होनी चाहिए आदित्य जी, जो राज्य का चीफ मिनिस्टर है उसको तो प्रमोशन दे दिया, उस पर ना एफआईआर ना रेजिग्नेशन, कुछ नहीं। उनको तो अमित शाह ने घोषित कर दिया गुजरात का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट 2022 का। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करना बंद करो, जुमलेबाजी को। बात नंबर 2, अब सबका साथ में तो मुसलमान भी आ गए। वारिस भाई पहले 2 जवाब दीजिए, दर्शकों को भी क्लैरिटी मिलेगी। जल्दी से जफर इस्लाम, मोरबी पर आपका जवाब, उसके बाद रोहन देखिए, गुप्ता। मोरबी आपको तो पे- बी टीम बता दिया बीजेपी की, तो उस पर आपका जवाब। पहले जफर इस्लाम 30 सेकंड, उसके बाद रोहन गुप्ता 30 आदित्य जी, seconds। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि हादसा तो कभी भी हो सकता है। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के मुखिया और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, वो जो है एंडरसन को देश से भगाने का काम कर रहे थे, जबकि मोरबी हादसे में पूरा हादसा होता है तो पार्टी, रेलवे पूरा मिनिस्टर का पार्टी, पूरी resignation ले लेते हो सरकार, आप। पूरी सरकार, No action। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब हर वक्त रेलवे बिहेव हादसा कर रहे होता है, आप थे। ये resignation दोनों नहीं लेते हो सोच रेलवे सकते मिनिस्टर हैं। का। कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनको पता है कि ये लोग सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, और जो प्रधानमंत्री हमारी जी आए, जो संवेदनशील लिपापोती सरकार है, बिल्डिंग जनता की के लिए गई, वही सरकार है, मोरबी में जनता हो के रहा है। साथ सरकार है, जनता के लिए सरकार, इसलिए हमने रेस्क्यू ऑपरेशन को प्राथमिकता दी। अरे ये एक्शन कहाँ राजनीति है? करते अरे रहे, बताइए ना। ये राजनीति। अरे आप आप जो बताइए, बोलिए, आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है, एक आप एक यही करके, हुआ एक एक कोरोना करके, के समय में, एक ये एक लोग घर करके। में आके टीवी देखते थे ठीक। और भारतीय जनता पार्टी के ठीक, कार्यकर्ता आप हर कह घर रहे में हैं इस जाता पर था राजनीति और हो रही है, राहत के मोरबी काम पर करता राजनीति था। हो रही है, एक लेकिन सेकंड, आपके ओपोनेंट अभी जो इन्होंने है बीजेपी वाले ने आप पर कहा, जवाब आदित्य से जी, जवाब बहुत मांग रहे हैं, important आपकी बात, accountability बहुत की बात important है। बात। जल्दी से इन्होंने कहा जनता कोरोना के काल सामने में, एक आदित्य जी, सेकंड, एक मिनट, एक एक सेकंड। मिनट। कोरोना काल के अंदर ये सब टीवी देख रहे थे और भाजपा वाले काम कर रहे थे। मुझे बताओ कौन से भाजपा के नेता को गुजरात के अंदर कोरोना हुआ पूरे इसमें कोरोना काल में? अमित शाह को तो बाद में हुआ। अरे काम कर रहे होते कोरोना काल के अंदर तो तुमको भी कोविड वोविड होता ना, जैसे हमारे लोगों को हुआ। काम करते रस्ते में थे, नाम गिनाओ किसको कोविड हुआ कोरोना काल में गुजरात के अंदर, बताइए बीजेपी। कोविड ने तो किसी को नहीं छोड़ा, शायद आपके मुखिया को छोड़ दिया होगा, लेकिन यहाँ तो किसी को नहीं छोड़ा भाई। कोविड से सब रहे लीडर ये नहीं। तुम्हारा और नहीं बहुत हुआ। सारे लोग काम हॉस्पिटलाइज थे, नहीं किया लेकिन उसमें आपने। आप जनता से पूछिए कि जनता के दरवाजे को किसने खटखटाया, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर दिन अपने घर को, अपनी चिंता छोड़ के लोगों की चिंता करती थी। कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं इस देश में जिसका कार्यकर्ता बाहर निकला हो, जफर जिसका इस्लाम मुखिया जी, बाहर जफर निकला हो। इस्लाम जी, जो मोरबी को लेकर अभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान बार बार सवाल उठा रहे हैं, इनको चुप करा दीजिए ना। बोल दीजिए जिस कंपनी की बात बार बार की जा रही है, वो घड़ी बनाने वाली कंपनी जिस पर आरोप लग रहे हैं, आप उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। रोहन गुप्ता भी चुप हो जाएंगे और यहाँ पर वारिस पठान भी चुप हो जाएंगे। जफर इस्लाम, जफर इस्लाम, जफर इस्लाम। आदित्य जी, इनको कहिए कि पहले सवाल सुन ले, उसके बाद रिएक्ट करे तो अच्छा अरे रहेगा। अब सवाल इनको तो पता देश भी की नहीं आपने जनता क्या 75 पूछा साल से है, सुन ये के कुछ भी थक गई। समझ नहीं पाए कि क्या पूछ रहे। बताइए फिर से क्वेश्चन क्या देश की पूछ जनता रहे हैं? सब समझ रही है। देश की जनता समझ रही है कि आपकी मंशा क्या है। चलिए ठीक है, आप पहले मैं रोहन राजनीतिक गुप्ता से जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं वापस आऊंगी जफर इस्लाम। रोहन गुप्ता, ये क्या कह रहे हैं आप, बी टीम है बीजेपी की, देखिए अभी या तो बी टीम को लेकर अक्सर कंफ्यूजन का मौका रहती है? जिसने मैं दिया जवाब वही दे रहा होगा हूं, ना, मैं दोनों बी का टीम, जवाब दे जिसने दूं। जिसने मौका जो- दिया। सुन लीजिए, हमने सुन में तो लीजिए हराने जरा। की ताकत सुन थी हमारे लीजिए, हराने सुनने के की लिए। आदत रखिए, सुन लीजिए प्लीज। अभी आपने 2 चीज पूछी, मोरबी का सवाल पूछा, वापस ये कहीं और चले गए। देखिए मुद्दा, कहते हैं कि राजनीति, अगर क्या जिम्मेदार और जो आदमी हत्यारे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करना राजनीति है, तो है, हम करने को तैयार हैं। अगर ये अन्याय मांगना राजनीति है तो इससे बड़ी इसका चीज क्या है? मत- बीच मैं में इसका मत जवाब बोलिए आप। देता हूं। बीच इस में मत बोलिए, राजनीति बीच का में मत जवाब बोलिए आप। मैं इनको आप एंकर expose नहीं करता हैं, हूं। मैं आपके बीच मैं में नहीं इनको बोला। expose आपने करता कहा हूं। मैं बीच में expose नहीं करता बोला, हूं। प्लीज। आप रुक मेरी जाइए, मैं बात को आपको खत्म वापस होने दी पूछती जाए। हूँ। नहीं, जी, मेरी चीज रोहन 30 गुप्ता। सेकंड।
जो मुद्दा है जफर इस्लाम जी, हकीकत है गुजरात की जनता त्राहित है कि जो चीज एफएसएल रिपोर्ट में, अदिति जी जो रिपोर्ट की बात चल रही है, आज जो एफएसएल रिपोर्ट में जो सच्चाई निकल के आई है, क्या आपको नहीं लगता है कि वो सच्चाई देखने के बाद कोई भी संवेदनशील सरकार आधा घंटा भी वेट नहीं करेगी अरेस्ट करने के लिए? पर ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी है वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, मजबूरी है अपने अहंकार की, मजबूरी है असलियत बाहर आने की। से क्या मतलब है रोहन गुप्ता? बिल्कुल। आज एक सेकंड रुकिए जफर इस्लाम जी प्लीज, मैं उनसे सवाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दे रही हूँ मंच जी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स से क्या मतलब? क्योंकि उनको मालूम है चुनाव होंगे, उनको मालूम है कि अगर अरेस्ट किया तो वहां पे सौराष्ट्र में उसने रिपरकेशन, तो नहीं क्यों कर रहे हैं मुझे बताइए। और दूसरे कॉर्पोरेशन के, एक मिनट अदिति जी, मैं आपको बता रहा हूं, कॉर्पोरेशन के अधिकारी है वहां पे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि भाजपा के शासन में डायरेक्ट है, अगर उनको अरेस्ट करते हैं तो जिम्मेदारी सरकार की तय हो जाएगी, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि कोई भी एक्शन लिया तो वो लोग फंसेंगे, इसीलिए अपने अहंकार के कारण आज एक्शन नहीं ले पा रहे। पर गुजरात की जनता इनको माफ नहीं करेगी। मैंने इतनी डिबेट की है, किसी की भी हिम्मत नहीं है। जवाब लीजिए जफर इस्लाम, ये कह रहे हैं आपके सामने वोट बैंक की मजबूरी है। किसी भी संवेदनशील पार्टी का सबसे ऐसा कोई हादसा हो तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन, परिवार के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी। हम सब चीज वही सब किया हमने 18 मिनट का, और ये राजनीति करते हैं। ऑपरेशन कर चुके हैं, रिलीफ वर्क आप कर चुके हैं, एक मिनट मेरा सिंपल पॉइंटेड सवाल है, जवाब कब करेंगे बताइए? एक सेकंड, आज डेट बता के जाइए, डेट बताइए। एफएसएल रिपोर्ट आ गया, जवाब लीजिए, सवाल पूछा तो जवाब लीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा डेट हूं बता के जाइए कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तब हमने अनाउंस कर दिया कि एक कमेटी बनाने का, कमेटी बनेगी, उस कमेटी के जो छानबीन के बाद जो भी दोषी होगा उस दोषी को दंडित किया जाएगा, और वो दंडित होगा। हमारी सरकार बिल्कुल इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम दंडित करेंगे और दंडित करेंगे। लेकिन इनसे पूछिए उस वक्त सबसे ज्यादा इनकी प्राथमिकता क्या थी? ऐसे हादसे के मौके पर आदमी लाशों की राजनीति करने की आदत है। कांग्रेस पार्टी को लाशों पर राजनीति करने की आदत है। कोई ऐसी पार्टी नहीं देश में जो लाशों पर राजनीति करती है। यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश की जनता जानती है जो लाशों पर राजनीति करती है। फिर एक बार ऐसा किया, आप ऐसी मिसाल दे सकते हो। हैदराबाद में देखिए, एक आदमी ने फांसी लगाई, उसके लिए वहां जाकर राजनीति। राहुल गांधी फोटो ऑप के लिए आते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। और गुजरात अगर आपको बात होती एक एक करके, क्योंकि मुझे पूरा कोई जवाब। एक सेकंड रोहन जी, एक सेकंड आप लोगों को, एक सेकंड, जब दो लोग एक साथ बोल रहे हैं आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार में एक आवाज आएगी तो बेहतर होगा, ठीक है? अब एक सेकंड, अब मैं रोहन गुप्ता से जवाब लूंगी। आपने पूछा राहुल गांधी फोटो ऑप के लिए जाते हैं। रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं जब त्रासदी होती है या कोई हादसा होता है तो आपकी पार्टी उसमें एक फोटो ऑप ढूंढती है, ये आरोप इनका है। देखिए अदिति जी, कोई कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी, मैं यहाँ पे जब मोरबी की बात करता हूँ एक गुजराती के नाते बात करता हूँ, एक इंसान होने के नाते बात करता हूँ कि अगर जहाँ पे 150 लोगों की हत्या हुई है, आपके सामने सारे रिपोर्ट हैं, एफएसएल ने भी कहा कि ग्रॉस नेग्लिजेंस है, और उसके बाद भी अगर आप एक्शन नहीं ले पाते हैं तो सवाल तो उठेंगे। क्या चीज रोकती है आप बताइए ना? एक्शन ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर को डाल दीजिए, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। मजबूरी क्या है आपकी? रोहन गुप्ता, क्या मजबूरी है आपकी? नहीं, अब जवाब लीजिए प्लीज। हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि दंडित करेंगे। किसने कहा नहीं करेंगे? ये आप सोच रहे हैं चुनाव के पहले या बाद में? अब देखिए बताइए। अरे भाई, सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा, अदालत अपना काम करेगी, लेकिन आपको परेशानी क्या है कि आप ऐसे मुद्दे पे लाशों की राजनीति करने हैं, यही आपका काम है, और इसीलिए आप पूरे तौर से एक्सपोज हो रहे हैं और जनता का विश्वास खो रहे हैं। सारे लोग बोले मैं डिबेट बंद करूं, मुझे डिबेट बंद करनी पड़ेगी। एक सेकंड रुक जाइए वारिस पठान, अब आप प्लीज एक सेकंड रुकिए। जफर इस्लाम, आप बार बार कह रहे हैं दंडित करेंगे, अब तो वोटिंग हो जाएगी, तो दंडित करने में जो विलंब यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रहा है, या आपके ओपोनेंट्स जिस विलंब की बात कर रहे हैं उस पर आपके जवाब का इंतजार। आदित्य जी देखिए, कोई विलंब नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होना है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद उसपे जो सजा जिसको मिलनी है मिलेगी। सरकार का कमिटमेंट आने का इंतजार करने की बात सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए। अब जवाब आप लीजिए वारिस पठान का। वारिस पठान, सजा की बात की मैं इनको बताता हूँ। नरोदा पाटिया हुआ 2002 में, 97 मुसलमानों का नरसंहार हो गया, कत्ल कर दिया। जो मुख्य आरोपी था, जिसको
लाइफ टर्म की सजा दी गई थी उसको तो अपने पैरोल पे आ गया है, वो तो प्रचार कर रहा है अपनी बेटी का, उसकी बेटी को आपने टिकट दे दिया है वहां से चुनाव लड़ने के लिए। तो ये क्या सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, क्या सजा की बात कर रहे हैं ये बताइए। अरे भाई आपको बताता हूं, बिल्किस बानो के बलात्कारी, उनको मुंबई की उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने लाइफ टर्म की सजा दे दी थी, उनको आपने रिहा कर दिया। वो 11 के 11 बलात्कारी बाहर घूम रहे, क्या सजा की आप बात कर रहे हैं। सजा है आफ्ताब बाहर आके बोल रहे उनको, आपके भाजपा के नेता बोल रहे संस्कारी लोग है। अरे ये संस्कारी है, इसको टिकट दे दिया आपने, सजा की बात ना करे तो अच्छा है, इमीडिएट अरेस्ट करो, जेल के अंदर डालो। वारिस पठान, अच्छी बात है, मुद्दे उठाए जाने चाहिए, इंसाफ की लड़ाई बिल्कुल लड़ी जानी चाहिए, पर सर ये बात में ज्यादा सेंस बनती, दर्शकों को भी समझ आती है, जो ऑडियंस यहाँ उसे भी समझ आती। 13 सीटों पर सिर्फ आप लड़ रहे हैं सर जी, सिर्फ 13 सीटों। देखिए आदिति जी, गिनती भेड़ गुजरात बकरियों की की होती तस्वीर है। बदलेगी कैसे? नहीं सुनिए मेरी बात, गिनती है ना भेड़ बकरियों की आरोप होती लगते है। हैं ना फिर आप पर। 2 शेर काफी। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं हमारे पूरे ऐसे पार्लियामेंट में? 2 ही है, असद ओवैसी साहब है, इम्तियाज जलील है, मगर दोनों भी जब खड़े होते हैं इनके तभी तो आपको 351 कहा लोग के जाता है मुंह में वोट जुबान कटुआ नहीं रहती है। पार्टी, आप वोट काट लेते हैं। बात वोट किसका काटे? आज तक हम तो लड़े नहीं, चलिए गुजरात में किसका वोट काटे? अमेठी में हम नहीं लड़े, राहुल गांधी क्यों हार गया? हम वोट काटने गए थे क्या? नहीं गए। अरे हम पार्लियामेंट का चुनाव पूरा आप पर खाली तो 3 यही सीट पे लड़े, आरोप लग रहा है ना कांग्रेस का वारिस सुपड़ा साफ हो गया हमारी पठान। वजह हाँ, ये से। जो आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, यही तो आरोप लग रहे हैं ना, आप भ्रमित कर रहे हैं 1984 मुस्लिम से, वोटर को। आदिति जी आप गुजरात का देख लीजिए, 1984 से अब तक कोई भी मुसलमान एमपी नहीं बना। क्यों नहीं बना? हम तो सत्ता में नहीं थे, ये थे 30 साल से, ये थे 27 साल तक, क्यों नहीं बने? ये चाहते नहीं कि मुसलमानों का अखिलियत का एम्पावरमेंट हो, और जब तक एक कौम का एम्पावरमेंट नहीं होगा तो कौम की आवाज सुनाई कैसे जाएगी? फिर इसी तरह रिपोर्ट आते रहेंगे कमेटियों के ठीक है, कि जवाब दलित लीजिए। और पहले मुसलमान रोहन पिछड़ा हुआ गुप्ता, वर्ग है, फिर जफर सोशली, इस्लाम। एजुकेशनली, जल्दी, इकोनॉमिकली रोहन गुप्ता का बैकवर्ड जवाब है, लीजिए पहले। पॉलिटिकली बैकवर्ड ठीक है, रुक एम्पावर जाइए। नहीं करोगे, अब फायदा जवाब क्या है? लीजिए, जवाब लीजिए। रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं आपने मुसलमानों को एम्पावरमेंट नहीं होने दिया, उन्हें वंचित रखा, उन्हें शोषित रखा, ताकि वो सिर्फ वोट बैंक देखिए, अभी अदिति जी इन दोनों के बीच में डिबेट करवाइए, ये हम पे उल्टे इल्जाम लगाएंगे और वो करेंगे, इनका काम है, जुगलबंदी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिहार में देखिए क्या हुआ, आप इनका जो इनकी रिश्ता जो जुगलबंदी है, बता रहे हैं, ये बिल्कुल, आपकी जुगलबंदी और जनता बता रहे हैं। मैं देखिए यहाँ जुगलबंदी क्या किसकी कैसे किसके है, साथ है, बताओ। मुझे समझ मैं नहीं आ सवाल कर रही। रहा हूं। प्लीज मेरी बात को खत्म आपने होने क्यों दीजिए। नहीं हराया इनको 27 साल में? चलिए बताओ। देखिए जुगलबंदी हम आए हराने के लिए तो हमको बी टीम सी टीम ओछी हरकतों पे आके हमारे कैंडिडेटों को खरीद रहे, डरा रहे, धमका रहे एक कैंडिडेटों सेकंड, को। वारिस भाई जवाब लें। जुगलबंदी कहाँ तय होती है? परिणाम से। जो परिणाम आते हैं देखते ही मालूम चल जाता है कि रिश्ता क्या कहलाता है। बीच में मत बोलिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आपने 13 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में। मैं बोल रहा हूं हर पार्टी को अधिकार है गुजरात में आके चुनाव लड़ने बिल्कुल, का। डेमोक्रेसी है, सब बीच में लड़ेंगे। मत एक बोलिए सेकंड, ना, बोले please दीजिए बोलो। उनको, ये बोले क्या दीजिए। तरीका है आपका? मैं वारिस भाई आपको भी टाइम आपका आप बोल रहे हैं कि हम लोग माइनॉरिटी, दलित, पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, तो आप करिए, सारी सीटों पे खड़े रखिए। क्यों सिर्फ ऐसी 13 सीटों के जहां पे मुसलमान वोट ज्यादा रहे? नहीं, ये आप मत कीजिए। गुजरात को आप इस तरीके से, और इनका ही काम है जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल। देखिए अदिति जी, नहीं, जिस नहीं, प्रकार लेकिन से उससे पहले मैं रोहन अपनी गुप्ता बात की को- दलील ये भी है ना कि ये तो अदिति जी, पिक्चर में आप आए मुझे हैं। जवाब देने अरे दीजिए। आप आप कल मैं 27 मांडवी साल में से था, तो यही मशहूर है। 75 साल हो गए, इनका कहना है 75 ईयर्स हो गए मांडवी में, आज तक कांग्रेस ने एक डिवाइड मुसलमान एंड को रूल, टिकट नहीं दिया। दोनों लोग हिंदू हमने मुसलमान रुके, की बात कर रहे हैं, हम मुद्दा रुके है कि गुजरात नहीं, की अगर जनता कांग्रेस का। मुस्लिम को आपने टिकट देगी हम नहीं गुजरात के लिए कैंडिडेट क्या खड़ा किया? 27 साल करेंगे। में बताइए। इन्होंने नहीं दिया, मैं तब हमने जाके उसको manifesto टिकट लेके दिया आया चुनाव हूं। लड़ने के लिए। 2017 का संकल्प ये तो पत्र है देते नहीं और हम देते तो मैं चैलेंज टीम का करता इल्जाम हूं, लगा मैं दे, चैलेंज वाह देता भाई हूं वाह। बीजेपी प्रवक्ता को कि एक भी मुद्दे पे अगर उन्होंने कुछ भी किया और पूरे संकल्प पत्र में आज लेके आया हूं। देखिए नया संकल्प पत्र निकालने की तो आज तक की इनकी हिम्मत नहीं है। पहले जो मतदान जो है चरण का मतदान, उसको 4-5 आपसे दिन मैंने रह क्या गए, सवाल आज पूछा, आप तक जवाब क्या मैनिफेस्टो दे रहे नहीं आया हैं है। मुझे? मेरा सवाल मुद्दों पर, वो आपका एक अलग मुद्दा है। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? इन्होंने ये कहा कि आपने मुसलमानों को महज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, उस पर आपका क्या जवाब है? और देखिए, चुनाव के बिल्कुल पहले नहीं। बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए हम ही कुछ आप कर मुझसे सकते हैं। पूछ ठीक क्या है, करेंगे आप ठीक है, बताइए मेरे जवाब को। लीजिए, बिल्किस जवाब बानो के लिए क्या लीजिए। कर दिया आपने? ठीक है, आप पर भी तो भ्रमित करने देखिए, का आरोप है ना, आपको भी सवाल का हमेशा- जवाब देना वारिस भाई। हमेशा देखिए, कांग्रेस को कई बार कांग्रेस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी से देश की बात की है, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, मुसलमान बेरोजगारी इंसान बात नहीं हो, है? महिलाओं की एक बात मिनट, हो, मुसलमान हमेशा इंसान नहीं है उसमें क्या सब इस लोग देश आ का? गए। आजादी जिस की लड़ाई में बात आईएएस हुई, जान तब मुसलमानों वो ने भी बात गवाई है। की, मैं जब चाहूंगा गुजरात इसको में रिकॉर्ड सूरत में करके एक वायरल लड़की करो। का गला इन्होंने काट कहा दिया देश का हिस्सा गया, नहीं है वो भी मुसलमान। हमारे लिए इंसान नहीं है क्या हमारे मुसलमान? लिए गुजराती है, मैं उसके रिकॉर्ड बाद हिंदू कराऊंगा, इस मुसलमान रिकॉर्ड को है। पूरा हिंदुओं वायरल को समझना करो। पड़ेगा आपने कि हिंदू कहा आप मुसलमान अपने की अल्फाज राजनीति को वापस गुजरात में लीजिए, आपने नहीं इंसानों चलेगी। की बात की Enough, तो मुसलमान अब मुद्दों कहाँ की चलेगा बात उसमें? कीजिए। बिल्कुल बानू भी हमारी चलिए ठीक है, बहन जवाब दे लीजिए। अब देखिए, जफर इस्लाम, अब देखिए, जफर इस्लाम की देखिए, बारी, आप कब तक एक एक divide and करके, rule करेंगे? एक एक Serious बात करके। है। ये बंद देखिए कीजिए, सुनिए, आप एक सेकंड, serious वारिस है। भाई जब आप भी आजादी सुनिए, का रोहन पहले गुप्ता आप भी भी ये तो सुनिए। इसी तरह से काम अगर आप करते सब थे। एक साथ Divide and बोलेंगे, rule, ये matter आप serious सब है। अगर एक साथ अब मैं बोलेंगे, इसमें बोलूंगा। जो डिस्कशन मैं मीनिंगफुल बोलूंगा हो इसमें सकता आदिति जी, है। इन लोगों नहीं से आवाज सुनिए। भारी मेरा है। वारिस पठान, इन लोगों से please। आवाज भारी मेरा है, मैं बोलूंगा। रोहन इन लोग गुप्ता, को वापिस please। अल्फाज देने पड़ेंगे। इन्होंने कहा नहीं, नहीं, इंसान नहीं, की हम बात करते हैं, सुनिए, तो
क्या मैदान पर मुसलमान लड़िए इंसान नहीं सहर्जी के है? साथ। मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या बहस मुसलमान में इंसान तार्किक नहीं तौर है पर या बात नहीं कीजिए। है? Please, एक जवाब दो पहला। सेकेंड,
एक सेकेंड मैं जवाब देता नहीं, हूं। एक सेकेंड, अब अदिति जी, जवाब मुझे लीजिए, 30 जवाब सेकंड लीजिए। अब दीजिए। मैं आपको, आप सबको 30 समय सेकंड दिया था। दूंगी, लेकिन अब एक रूल मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पर। जो भी इंटरप्ट करेगा, जो भी, मैं उसे काउंटर करने का मौका नहीं दूंगी। अच्छा आई कि होप आपने आदित्य आप जी तीनों इस बात good, को समझेंगे, good, very क्योंकि good. जनता टाइम निकाल Very कर ये good. डिस्कशन देख रही है और कब उसका से- वक्त मैं जाया नहीं कर सकती। बिल्कुल, और ये आदित्य मुझे जी। कभी कभी लगता है पैनलिस्ट जानबूझकर भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुद्दे से घुमाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं मुद्दे घुमा से सकते। भटकाया जा सकता है। अब आदित्य एक जी। सेकेंड, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब आप जवाब लीजिए जफर इस्लाम। दो देखिए, आरोप है आप पर। आदित्य जी, पहला धन्यवाद। आरोप, जफर इस्लाम सवाल सुन लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगी। पहला आरोप आपने सुना, इन्होंने कहा आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ये AIMIM आपके बारे में कहती है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। दूसरा, मोरबी को लेकर इनका दोनों का एक ही सवाल है आपसे, आपके सारे ओपोनेंट्स एक ही सवाल उठा रहे हैं कि आप जस्टिस कब दिलाएंगे। आप छोटे लोगों पर एक्शन ले रहे हैं, जो गेट कीपर है आप उस पर एक्शन ले रहे हैं, टिकट कलेक्टर पर आप एक्शन ले रहे हैं, उस घड़ी कंपनी की जिस पर आरोप लग रहे हैं उस पर एक्शन कब लेंगे। देखिए आदित्य जी, पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। कम से कम जनता जो बिल्कुल परेशान हो रही थी, इन दो आपस से दोनों लड़ रहे थे, उससे कम से कम आप उनको बचाया। दूसरी बात जो आपने सवाल किया उसका जवाब देता हूँ। देखिए, मैं इनसे कहता हूँ कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, इनको बार बार ये हमसे कहते हैं कि इनकी बी टीम है। मैं तो कहता हूँ भाई आप दोनों सी टीम बी टीम जो बनाना बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास से लड़ती है। आपको जिस पार्टी को लड़ना, हमने तो कभी नहीं कहा उस पार्टी को नहीं लड़ना चाहिए, उस पार्टी को नहीं लड़ना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है लड़ने का, सब पार्टी का अधिकार है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि 13 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी को आप कटघरे में खड़ा करके बीजेपी को बदनाम करना चाहते। अरे भाई, आप पे क्षमता है, जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है। जनता के लिए अगर आप सेवा करते रहते तो आप 169 सीटों में आराम से लड़के जीत के दर्ज करके आप सरकार बना सकते थे। लेकिन जवाब ये दीजिए, हकीकत रोहन है गुप्ता। कि वो नहीं कर सकते ठीक है, हैं। सब जनता इस्लाम। का ही विश्वास खो चुके हैं, ठीक है, इसलिए। सब और यही इस्लाम। नहीं, जवाब पूरे दीजिए। देश में जनता का विश्वास जवाब खो दीजिए। चुके हैं। आप जवाब बताइए, मेरे दीजिए। सवाल जवाब पूरा हो कंप्लीट। गया अभी। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के अच्छा, मुखिया, मोदी भी बोल दीजिए। कांग्रेस पार्टी के मुखिया, जो मुखिया अगर मैदान से भाग जाए, राहुल गांधी मैदान से भागे हुए हैं, ना हिमाचल में देखे ना यहाँ। ठीक है, आपने ठीक है, कभी देखा है जवाब कि दीजिए। लीडिंग अब फ्रॉम जवाब द दीजिए। फ्रंट, लीडर ठीक लीड है, फ्रॉम द जवाब फ्रंट, लिमिट भी लेकिन वो रखेंगे। कहीं जफर नहीं। इस्लाम जी, ये यहाँ पर जफर भाग रहे हैं, इस्लाम लेकिन जी, इनको एक मालूम है कि सेकेंड, दोनों जगह जफर हारने इस्लाम वाले जी, हैं। अब जवाब लीजिए, अब जवाब देखिए, लीजिए, घबराहट जवाब इसको- लीजिए। रोहन गुप्ता के 2 सवाल है, ध्यान से। 40 सेकंड्स का आपके पास वक्त है। देखिए, इधर घबराहट- उधर की बात ना हो, मुद्दे की बात हो। बिल्कुल। ध्यान से सुनिए। पहला उनका सवाल क्या है, घबराहट- राहुल गांधी भाग गए। दूसरा उनका सवाल ये कि बी और सी टीम आप आपस में बना लीजिए। देखिए, घबराहट इसको कहते हैं कि बात खत्म हो गई तो भी बीच बीच में बोलना पड़े। अदिति जी, आपने सवाल जो इनको पूछा, शुरुआत की मोरबी से, आज बेशर्मी से भाजपा के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। कितना भी बात को घुमा ले, गुजरात की जनता को मालूम है। ये अपने आप को भरोसे की सरकार कहते हैं, ये धोखे की सरकार है जिसने गुजरात की जनता के साथ धोखा किया। इस बार गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि जो सामने दिख रहा ना, है आप उसको मेरे आपको सवाल का रिपोर्ट की जवाब जरूरत नहीं दे नहीं। रहे, मैं आ रहा रोहन हूं, मैं आ रहा गुप्ता। जो हूं। इनका इन्होंने तो सवाल नहीं है, दिया, मैं सवाल का दूंगा। जवाब है, प्लीज। देखिए, राहुल गांधी जी अभी 2 दिन पहले यहाँ पे आके सभा को संबोधित किया। उसके पहले जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की उसके पहले भी आके गया। और दूसरा, इस बार अदिति जी, बीच में मत बोलिए प्लीज। इस बार अदिति जी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमने माइक्रो कैंपेन किया है और दिख रहा है जो प्रकार से हवा बनाई जा रही थी, इनके तोते उड़ गए, इसीलिए तो बी टीम को लाना पड़ा। क्यों लड़वाना पड़ रहा है? आज 13 सीट वाले को क्यों लाना पड़ रहा है? मालूम है कि गुजरात में हालत टाइट है। इस बार परिवर्तन की हवा चल चुकी है। कितना भी ABCD कितनी भी लेके ठीक है, आए, अब पूरी पहले बात ABCD को बताएं, उतार एक देंगे। सेकंड, इस बार जफर हार के साहब, रहेंगे। दस सेकंड, इस अच्छा, बार ठीक। परिवर्तन 10 सेकंड। डिसाइडेड ठीक है, है। जवाब लीजिए, 10 जनता सेकंड, ने 10 डिसाइड सेकंड कर में चुका जवाब है ले लीजिए। कि इस बार परिवर्तन होके रहेगा। है। इनके अहंकार को जवाब ठीक है, देके जवाब रहेंगे। लीजिए। बिल्कुल सारी बातें सुन लिया। मैं तो इतना बीच में कहता कहाँ से आ गए हूँ, वापस? नहीं, मोरबी की डेट दे दीजिए। सारी बातें सुन लिया। मैं अच्छा, मोरबी की डेट दे टीम कह रहे दीजिए हैं, मैं उनको दे देता हूँ भाई, आप डेट- अपने डेट साथ दे रख दीजिए लीजिए, ना। रख के उसके बाद अच्छा, लड़िए। डेट दे दीजिए। अगर आपको जनता पहले का या बाद विश्वास में? प्राप्त होता है चुनाव तो के इनको पहले बी या टीम में बाद में? 169 नहीं, सीटों की पहले चिंता आप करते लोगों के लिए एक हैं। रूल- जो हारने पहले वाली या पार्टी बाद में? 13 ध्यान से, सीटों की एक चिंता सेकंड, करेगी, रोहन गुप्ता जी, 169 रोहन सीटों गुप्ता की जी। नहीं, नहीं, ये चीटिंग नहीं 169 यहाँ सीटों पर। की पहले चीटिंग चिंता नहीं करेगी यहाँ अगर आप। पर। उनकी तारीफ ये बारी है। चीटिंग नहीं ये चलेगी बात रोहन काउंटर गुप्ता करें, जी। मैं भी काउंटर नहीं नहीं, देखिए करूंगा। यहाँ पे आप जनता मैं तो की सिर्फ- अदालत में डायरेक्ट बहस है। अच्छा, इसमें ये वो बोल दीजिए। स्टूडियो वाली मैंने एडवांटेज बिल्कुल नहीं है। बीच में नहीं जनता के बीच में मैंने एक ही रूल आपके लिए बनाया है, सबके लिए। मैंने बिल्कुल आप बीच में इंटरप्ट नहीं नहीं करेंगे तो रोहन गुप्ता जी इंतजार मैं तो कीजिए सिर्फ- अपनी बारी का। बिल्कुल 10 सेकंड में इंतजार बात कीजिए कहूंगा। जल्दी मैं तो से। और बिल्कुल जफर इस्लाम सही। जी, आपने मोदी मुझसे पे 10 सेकंड मांगे थे। अरे यार, आप 10 चुप तो सेकंड। रहो। जफर इसीलिए इस्लाम जी। जनता तराई तराई अच्छा, कर रही है आप बोलिए, लोग बोलिए, से। बोलिए, बोलिए। राहुल गांधी देखिए, कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है ना, अगर वो मैदान से भाग जाए तो सेनापति भाग जाए तो क्या होता है? वही हाल है गुजरात में। नहीं, देखिए उनका कांग्रेस सवाल मोरबी पार्टी। पे है, उस दूसरी सवाल का बात मैं जवाब। कह रहा हूँ
कि जरा देखिए, इनको बोल रहे हैं बार बार 13 पार्टी, अगर जो हारने वाली पार्टी है 13 सीटों की चिंता करेगी, 169 सीटों की चिंता नहीं, इसलिए मालूम है हार जाएंगे, हार का कोई ठकरा किसी पे फोड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ले जाओ इनको भी ले जाओ, और भी कोई पार्टी, सबके साथ अलायंस कर लो, सबके साथ अलायंस कर लो। हमें जनता के पास जाना, जनता का विश्वास से प्राप्त है, जनता के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे सबको मौका मिलता है, लेकिन हंगामा नहीं होगा। नहीं, किसी का माइक मैं बंद नहीं कराती, किसी का, आपका भी नहीं कराया था मैंने। हाँ, वारिस पठान, आपसे जो सवाल है, सवाल का जवाब दीजिएगा आप। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा बीजेपी को बचाने आए। हाँ, हम तो अमेठी में भी गए थे, बीजेपी को बचा के आ गए ना। राहुल गांधी हार गए हमारी वजह से। हम तो जहाँ जहाँ हम पंजाब के अंदर भी ये गए, इनका सुपड़ा साफ हुआ, वहाँ भी हम लड़े। और हम जहाँ जहाँ नहीं लड़े आदित्य जी, वहाँ भी हार गए। मगर ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, ये खुद के अंदर झांकते नहीं, इसलिए इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है। ठीक है, लगाइए, हम 13 सीट पे लड़ रहे हैं, 169 सीट का रिजल्ट आना बाकी है। नहीं, लेकिन वारिस भाई, इस सवाल से क्या आप इंकार कर सकते हैं? आपसे भी पूछा जाता होगा जनसभाओं में कि 13 सीटों पर लड़कर आप गुजरात की कौन सी तस्वीर बदलेंगे? ये देखिए, अभी ये तो पार्टी डिसाइड करती है। संविधान में मानते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, कितनी सीटों पे लड़ना, चुनाव के अंदर हिस्सा लेना बिल्कुल हमारा अधिकार है। और हम तो पहली मर्तबा लड़ रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम। आज हम बीज बो रहे हैं आदित्य जी, आने वाले दिनों में हमारे बच्चे इसका फल खाएंगे, क्योंकि हमको यकीन है गुजरात की आवाम, जनता हमको दुआओं से, मोहब्बत से नवाजेगी। इसके पहले हम सिर्फ कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़े थे। आपको यकीन मानिए, 40 दिन के अंदर हमने सिर्फ 30 कैंडिडेटों को खड़ा किया, 23 उसमें से हमारे जीत के आए, सॉरी 26 जीत कर आए, जिसमें 7 हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन जीत के आए। तो अगर 40 दिन में जनता असद ओवैसी साहब को, हमारी पार्टी को इतना नवाजती है मोहब्बत से, तो हमको यकीन है कि इस मर्तबा भी जो भी हम खड़ा किए, जहाँ से भी हमारे कैंडिडेटों को लोग मोहब्बत से नवाजेंगे। और हम यहाँ पे आए बिल्कुल इलेक्शन के अंदर, ये जनता जनार्दन है, जनता वोट देगी। जनता को लगता है कि नहीं, इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम नहीं किया, जनता हमको वोट देगी। है, लेकिन ये जनता ये भी पूछती है कि जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान क्यों होता है? मैं तीनों से पूछ रही हूँ, कौन सी ऐसी पार्टी है? नहीं, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा। आज जनता की अदालत में पेशी है, सीधा सामना है आपका। सीधा सवाल का डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। कसम खाकर बताइए, मैं कहती हूँ कसम संविधान की, ये मेरा शो है जो मैं करती हूँ, ठीक है? बताता हूँ, कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान नहीं करे? लव जिहाद कौन लाया? कल तो अजमल कसब का नाम कौन लाया? ये लोग ही लाए ना सब। अरे इनका काम ही अब लव जिहाद क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं। अरे मुझे बताइए, वो जो आजमगढ़ के जो आफ्ताब ने किया, टोटल कंडेमनेबल है। पूना वाला ने जो हरकत की, दरिंदगी की, वो जानवर से बदतर इंसान है जो एक महिला के साथ इतनी बर्बरता से पेश आया, उसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। उसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, सजा दीजिए जो भी है कानूनन, हम मांग करते हैं ये। मगर उसी तरह अगर आप देखने जाओ, आजमगढ़ के अंदर वो प्रिंस पीयूष, उसने कर दिया टुकड़े, महिला का वो कर दिया। दिल्ली के अंदर एक शख्स ने अपनी बीवी को, बहन को मार दिया। उनकी जात पात नहीं, अच्छा वो लव जिहाद नहीं था, लव जिहाद था। लगे तो आपने भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। क्राइम का तो कोई मजहब होता नहीं है। ये बता रहे हैं, क्राइम का मजहब होता है क्या? ये बता रहे ना, लव जिहाद से पूछती हूँ, क्राइम का मजहब होता है क्या? यही तो मैं बोलना चाहता हूँ इनको, होना चाहिए क्या? यही मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पर आफ्ताब ने किया था और यहाँ पर पीयूष ने किया। हर चीज कंडेमनेबल है। यही मैं बोलना चाहता हूँ भाजपा वालों को, यही मैं बोलना चाहता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो लव जिहाद चालू किया, बीजेपी पोलराइज कर रही है। एग्जैक्टली द सेम थिंग यू आर डूइंग। अब आप काउंटर लीजिए, पहले लीजिए सफर इस्लाम का। बीजेपी सिचुएशन को पोलराइज कर रही है, मेरा बोलने का मतलब दोनों मिलकर करते हैं, या आपके ओपोनेंट आरोप लगाते हैं? बिल्किस बानो लव जिहाद था क्या? जवाब लीजिए, क्या था वो? देखिए उसने जो मार दिया लव जिहाद था, क्या था वो? नहीं, आप सुन लीजिए, बीजेपी तो ये क्लेम कर रही है कि जो भी कर रहे हैं ही नहीं। दूसरी बात के हमें कोई हिंदू मुस्लिम करने का शौक नहीं है, हम तो विकास पे राजनीति करते हैं, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन्हें हिंदू मुस्लिम करना है वो ये हैं, और जिन्होंने राजनीति की मुस्लिम और दलितों की उन्होंने की है। हमने समाज के सर्व वर्ग को एक तरह से, एक नजरों से देखा है, इसलिए हमारा जो नारा भी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए विकास। खोखला और इसलिए जो देश की जनता देख रही है, देश की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। आपको क्यों नहीं दे? अगर ये खोखले तो आपको आशीर्वाद देना चाहिए, आपको आशीर्वाद देना पार्टी पर कि बुलडोजर भी चलता है तो मजहब देखकर चलता है। देखिए, अगर गलत काम होगा, नहीं गलत काम होगा तो चाहे उसके नाम पे मत जाइए। आप बुलडोजर किस हर जो है समाज के लोगों के, हर समाज के लोगों पे चला। आस्था हिंदू धर्म में भी थी, मुस्लिम धर्म में थे, सबके लिए बुलडोजर चला। आप क्राइम करेंगे तो चलेगा। यही काम है सरकारों का कि क्रिमिनल्स के साथ क्रिमिनल की तरह ट्रीटमेंट करें। इसके आने 1984 में आप देखिए, आप एक छोटी सी बात, अरे आफ्ताब बोल रहा है ये है ना, इन्हें 20 हम सेकंड तो दीजिए, कंडेम कर सवाल रहे का हैं। जवाब रोहन जी मैं आपको दे रही हूँ, 1 मिनट दूंगी मैं आपको, 1 मिनट। हम लोग तो कंडेम कर रहे हैं हर ऐसी घटना का। ये कंडेम कर रहे हैं क्या? नहीं करते। इस प्रदेश में
आप युवा पीढ़ी है, कभी कर्फ्यू का नाम सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते भाई? यहाँ पर अमन का माहौल है। जब तक इनकी सरकार थी, जब तक कांग्रेस था, तो कांग्रेस था जो हर जगह, कांग्रेस की सरकार जहां जहां रही उन्होंने यही किया। मुस्लिम समाज को एक कटघरे में करके राइट कराया, उनको डराया धमकाया और उसको इस्तेमाल किया वोट बैंक की तरह। हमने कोई ऐसा नहीं, हमने इनकी चाल को बंद कर, इनकी जो गंदी चाल थी उसको बंद किया और सबको एक मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। एक दावा जो बार बार कर रही है और फैक्चुअली बात की जाए तो वो दावा इतना गलत भी नहीं है। वो कह रहे हैं हमने कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगा दिया है। देखिए, एक कहावत है, अगर तूफानी बच्चे को आप क्लास का मॉनिटर बना देंगे, तूफान कहां से होंगे? जो कराने वाले ही जब सत्ता में आएंगे तो नहीं होंगे, हकीकत है। अच्छा। दूसरी बात, अब बीच में मत बोलिए, हो गया आपका, सुन लीजिए। एक गुजरात के दिल की आवाज है, प्लीज, गुजरात के दिल की आवाज है कि बंद होने वाली है भाजपा की दुकान, इसलिए आ गया हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। ये हकीकत है कि भाजपा की दुकान बंद होने वाली है, इसलिए हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की एंट्री गुजरात के चुनाव में 2 दिन के पहले हो गई। आपने सही कहा। देखिए, ये मुद्दे मानवता के मुद्दे हैं। आफ्ताब की बात करें या बिल्किस बानो की बात करें, इसमें कोई डिस्कशन का स्कोप ही नहीं है। किसी को भी आप पूछेंगे हम तीनों एक ही जवाब देंगे, तो फिर आप चुनाव में क्यों इसका यूज कर रहे हैं? आप पाकिस्तान लेके, इनके केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं पाकिस्तान, अरे बंद कीजिए, आपका ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान, पर इस बार गुजरात में नहीं बचा पाएगा। आप हर बार गुजरात में लेके आते हैं, इस बार गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जो जवाब है आपके मोरबी के लिए मांगा जाएगा। इस बार जहरीली कांड में 75 लोग मर गए, उसके लिए मांगा जाएगा। 22 जो पेपर लीक हुए उसके लिए मांगा जाएगा। करोड़ों का ड्रग्स बढ़ा है उसके लिए मांगा जाएगा। गुजरात में भ्रष्टाचार जो बढ़ा है उसके लिए मांगा जाएगा। जो कुपोषण बढ़ा है उसके लिए मांगा जाएगा। जो ऋण बढ़ा है उसके लिए मांगा जाएगा। इस बार आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। उन्होंने 2 बातें कही है और उनके सवाल को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। पहला, उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान आपको बचा नहीं पाएंगे। पहला अंश उनके सवाल का ये है। और दूसरा हिस्सा उस सवाल का ये है कि आप मोरबी पर जवाब नहीं दे रहे। देखिए, पाकिस्तान से ये सपोर्ट लेते होंगे, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? बिरयानी खाने कौन गया? दूसरी बात, आप राहुल गांधी जो है, रोहन जी अब उनका जवाब राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं, भाई आप भी चीटिंग मत कीजिए। राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं, इस्तेमाल कौन करता है? इमरान खान, पाकिस्तान का उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, जाके यूनाइटेड नेशन में किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ। तो ये किसके साथ है वो सबको पता चलता है। जो आप देश की सुरक्षा के कितनी बार इन लोगों ने इसके साथ खिलवाड़ किया, ये भी देश की जनता जानती है। लेकिन आज मैं पूछता हूं, अगर हमने 27 सालों में अगर 15 यूनिवर्सिटी थी उससे जाके अगर 133 यूनिवर्सिटी बना दी तो क्या हमने गलत किया? क्या अगर ड्रॉप आउट रेशियो स्टूडेंट का 37% था, उसको अगर हम 3% पे लाए, बच्चों को पढ़ाई अच्छे से करने लगे, अच्छी यूनिवर्सिटी लेकर आए, अच्छे मेडिकल की सीट्स लेकर आए। पहले इनके समय में बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे, सिर्फ मात्र 1300 सीट थी, अभी कम से कम 6000 सीटें हैं। तो हमने विकास के लिए काम किया, हमने जनता के हित के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, बड़े अच्छी सड़कें बनाई। हाँ, लेकिन अगर यहाँ क्राइम रेट कम हो गया है तो इनको दुश्वारी हो रही है। चाहते थे लेके सवाल है जफर इस्लाम भाई, मोरबी के साथ क्या सवाल है? मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैं तो कह रहा हूँ, आप जरा बताइए कि आपके जो वैसी साहब के भाई उन्होंने क्या-क्या कहा समाज के बारे में, उसके शर्म आना चाहिए, रेजिग्नेशन मांगो। वहाँ की अदालत उनको छोड़ दिया, जबकि उन्हें मौत की सजा देनी चाहिए थी। आपको पता है ना जो कंपनी तो मोदी जी उसको चाय पिला रहे हैं आराम से बिठा के, अगर उसको एक घंटा छोड़ दो तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपके मुखिया के भाई कह रहे थे। फिर भी देश की जनता, अदालत सजा देगी। हमने कुछ नहीं कहा, अदालत का सजा देने का काम है, अदालत सजा देगी, अदालत 100 मोटर लेगी। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात है। जो आपसे सवाल है जफर भाई, उसका जवाब एक सेकंड, बहिष्कार करने की वारिस पठान आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। वारिस पठान, ये स्टूडियो नहीं है, आप सीधे जनता की अदालत में हैं, जज कर रही है आपको, तो बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। मैं आप सबके भले की बात कर रही हूँ, क्योंकि जनता को समझने में कुछ सेकंड लगते हैं कि कौन सवाल का जवाब दे रहा और कौन नहीं दे रहा। ठीक है, रोहन गुप्ता, आपसे ये सवाल है। थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ पर सेशन में स्मृति ईरानी जी आई थी, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा नेता जो 18 साल से पार्लियामेंट जा रहा है, वो देश को नहीं जानता कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। देखिए, जो मुद्दे बीजेपी की बौखलाहट भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने देखी है, और ये लोग क्या भारत जोड़ोगे, इनके राज्य में ये पहली बार हुआ है कि 2 स्टेट आपस में लड़ रहे हैं।
ये देश को तोड़ रहे हैं। हमने देखा आसाम और क्या हो रहा है अभी वहां पे। ये लोग ने हमेशा तोड़ने का काम किया। इनको समझ में नहीं आएगी कि भारत जोड़ो यात्रा की स्पिरिट क्या है। देखिए भारत जोड़ो यात्रा क्यों हुई, कि जिस प्रकार से इन्होंने ये बताइए राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं? नहीं खाली पूछ रहे हैं, ये भी जवाब दे दीजिएगा। राहुल गांधी मैदान से क्यों भागे हुए, ये भी बताइए ना। अरे भाई लीडर कोई लड़ता है और आज यहाँ पे आती है इलेक्शन में, लीडर क्यों नहीं लड़ रहा है? और असर यहाँ पे कोई भी बौखला जाते हो आप पॉलिटिकल लोग। पार्टी का आपकी लीडर हालत क्यों नहीं रोहन गुप्ता आपसे जो सवाल है, एक सेकंड उनसे बड़ा लीडर नहीं और भाग गया लीडर से। जफर भाई प्लीज देखिए जफर एक सिंपल भाई, सवाल भी मैं आप तीनों ऐड से कर कह रही दीजिए हूँ, ना आप लोग सवाल। कोऑपरेट नहीं करेंगे अरे तो एक इसका सवाल भी मजा ऐड कर आया दीजिए ना, होगा। सिंपल सवाल। मुझे बार बार आप लोगों को इंटरप्ट करना पड़ेगा, अदिति उतना ही जी, टाइम आप लोगों को अदिति एक्स्ट्रा जी, दूंगी। मैं एक तो एक सेकंड, छोटे से नहीं, सवाल नहीं, कर रहा लेकिन रोहन भाई सवाल जो है जी। वो आपसे सवाल ये, जो अभी जफर इस्लाम ने भी उठाया, वो आपको शायद पॉलिटिकल आरोप लगा होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी सोचेंगे कि अगर एग्जाम हिस्ट्री का है तो आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन थोड़ी करेंगे, आप जो एग्जाम है वो प्रिपरेशन करेंगे। अब इलेक्शन जो है, सुनिए मैं आपको बहुत बेसिक मैं आपको सवाल बिल्कुल पूछ रही सही हूँ, जवाब दूंगा। बेसिक सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल। उसमें आपके ओपोनेंट्स जो एक सवाल बार बार आपसे पूछ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जनता के मन में वो सवाल घर कर रहा होगा कि इलेक्शन हो रहा है हिमाचल में, इलेक्शन हो रहा है गुजरात में, राहुल गांधी साउथ इंडिया, राहुल गांधी महाराष्ट्र में, राहुल गांधी तमिलनाडु में, राहुल गांधी केरल में, ये क्यों हो रहा है? ये कैसी रणनीति है? कांग्रेस के रणनीतिकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सही रणनीति। इसका मैं जवाब दे दूं आपको। देखिए अदिति जी, पूरा भारत एक है। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब से लेके आज तक इन्होंने बहुत प्रयास किए, कुछ न कुछ लेके आए, पर ये धड़कन है भारत की। भारत को जोड़ना हर भारतीय ने समझ लिया है कि हम मिलके इस बार भारत को जोड़ेंगे। कितनी भी नफरत की राजनीति करेंगे, इस बार इनको सफल नहीं होने देंगे। उसका मैं बता रहा हूं रीजन। आज गुजरात में चुनाव है अदिति जी, 27 साल से हम लोग चुनाव देख रहे हैं गुजरात में। जैसे ही चुनाव आते हैं ये लोग हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हर बार लेके आते हैं। इस बार असर क्यों नहीं हो रहा? इसका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने जो एजेंडा सेट किया है देश में, आज उसका असर कन्याकुमारी से चालू होगा, पर उसका कश्मीर तक उसका असर है कि इनकी नफरत की राजनीति को पूरा देश मिलकर जवाब देगा, और वो है भारत जवाब जोड़ो ले लीजिए, यात्रा। अब जवाब लीजिए। नहीं, पहले इस पे जवाब मैं लूंगी वारिस पठान का। देखिए, वारिस पठान का। जफर भाई मैं आपको 10 सेकंड दीजिए। अच्छा 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड वारिस भाई, बीच में आप नहीं कर वारिस सकते। भाई 1 सेकंड उनको 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, ठीक है। जफर भाई को 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा 1 सेकंड वारिस भाई ले लीजिए 10 सेकंड। नहीं नहीं ठीक है, चलिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हाँ, अरे भाई भारत जोड़ो, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना है यहाँ, तो वहाँ केरला में हम जो है भाग गए, वहाँ घूमते हिल रहेंगे रहे तो हो, उससे मालूम नहीं है। वहाँ से होगा। इसीलिए भाई आपके अगर आपको मुख्यमंत्री वाकई आके हिम्मत कुछ भी थी बयान कर तो रहे आप हैं। हिमाचल इसी में को बौखलाहट कहते हैं। हिमाचल में चलते आपके भारत जोड़ो। मुख्यमंत्री का बयान देखिए। आप ये बौखलाहट क्यों है? गुजरात में ठीक है। चलते भारत वारिस जोड़ो। भाई, वारिस भाई ये कह रहे हैं राहुल डर है, गांधी डर है। बीच अब में ठीक आपका है, देश अब का आप डर दोनों है। चीटिंग कोई नहीं आशीर्वाद करेंगे। नहीं मिला जनता का इसका डर आप दोनों चीटिंग नहीं करेंगे, जनता का डर दोनों को होना चाहिए, दोनों को नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को होना चाहिए। और यहाँ पे अब मैं नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दूंगी। अब एक बार इंटरप्ट करेंगे तो 2 बार मौका नहीं मिलेगा जवाब देने का। वारिस भाई, ये रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो देश को जोड़ने निकले हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने तो मुसलमानों की बदहाली कर दी, मुसलमानों को हमेशा डिप्राइव्ड रखा, उनके लिए कुछ किया नहीं। देखिए, जो राहुल गांधी निकले हैं भारत जोड़ो करने, उनकी पार्टी का वो है, वो तो जवाब वो देंगे। निकले हैं, जोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बात है अदिति जी, वो बात ये है कि आप 75वां आज़ादी का आप अमृत महोत्सव बना रहे हो। मुसलमान जो इस देश का अहम हिस्सा है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी, उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए था, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आज मैंने गुजरात का एग्जाम्पल दिया आपके सामने, 1984 से अब तक लेके कौन सा मुसलमान MP बना, चलिए बताइए। अहमद पटेल जी के बाद में कोई पूरे गुजरात के अंदर कोई नेता नहीं है इनके पास मुसलमान का, इनके पास जवाब नहीं है। इनके ठीक है, नेता जवाब चुनाव के पहले आके बोलते हैं जवाब लीजिए कि अगर रोहन गुप्ता मुसलमानों से। का कोई अच्छा कर सकता है तो वो हम कर सकते ठीक है, हैं। जवाब आप मुझे लीजिए। बताइए कैसा कर सकते हैं? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सच्चर कमेटी, ठीक है, महमूद जवाब रहमान लीजिए। कमेटी के रिपोर्ट के जवाब ले लीजिए। आधार पे बोल रहा हूँ। आज आपने इतने साल से सत्ता में रहे, फिर भी मुसलमान पिछड़ा हुआ जवाब वर्ग लीजिए, क्यों है? रोहन गुप्ता। हम नहीं थे सत्ता में, मैं जवाब हम दे लड़ दूं। रहे थे, उनको ठीक, तकलीफ रोहन होता भाई से जवाब ले, है। अरे हम रोहन पे छोड़ो, हम हराएंगे बीजेपी को, ताकत है हमें जवाब हराने की। लीजिए, जवाब लीजिए। हरा नहीं, के जफर छोड़ेंगे भाई, जफर भाई इंतजार कीजिए, रोहन गुप्ता मैं से जवाब दे लीजिए। दूं? क्या आप देंगे जवाब? मैं नहीं। दे दूं जवाब? नहीं नहीं रोहन गुप्ता, मैं जवाब देता हूं। मैं आपको उसके बाद सुन लीजिए। जफर भाई बहुत टाइम दिया आपको, देखिए, मैंने आज आप जो शिकायत नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा कि जब देश की राजनीति की बात आती है, जो लोग भी देश को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान को कैसे भटकाएं।
आज एक पार्टी आए मुद्दों से ध्यान भटका रही है। बिल्कुल कर रहे हैं, दोनों लोग यही कर रहे हैं। आप ये गुजरात कह की रहे बात हैं कीजिए, मुसलमानों सवाल को करना। वंचित नहीं रखना, बिल्कुल तो नहीं, इनको ये बिल्किस आना बानो का पड़ा। सवाल आप इन दोनों का डिबेट नहीं, करवाइए। नहीं, जैसे नहीं, अभी नहीं, बात आपने करना। मुसलमानों को वंचित रखना मैं है, तो ये गलत इलेक्शन मुझे में ये है, क्या तो करेंगे? आप तो मैं ये इसी है। अच्छा, इन खिलाफ- दोनों को बोलिए एक तय करके मेरे से सवाल पूछे। ये कह रहे हैं कि वंचित किया, ये कहते हैं आप दोनों को चलिए, बात मैं करवा आपको सवाल दीजिए, करता आप हूं। करिए। मैं मैं जवाब आपको नहीं, सवाल सुनिए, करता सुनिए, हूं। मेरा अच्छा, जवाब सवाल खत्म होने सुनिए, दीजिए। मैं पब्लिक से सवाल करता हूं। आप एंकर आप रोल नहीं भाई, है। मेरा इनका सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल सुनिए। बिल्किस बानो के ऊपर इंसाफ की बात करना गलत राजनीति है। बिल्कुल नहीं, हमने एक बोला है मुसलमानों क्या का गलत? बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। एम्पावरमेंट कौन बोला? होना ये गलत बात ये है। इंसानियत के अगर खिलाफ सुनिए, है। आप उसको मुसलमानों के हिंदू पॉलिटिकल मुसलमान मत एम्पावरमेंट के लिए कीजिए। अगर बात बिल्किस करना बानो गलत हमारी है बहन थी, तो जो वारिस हुआ पठान गलत रोज है। करेगा ये आप गलत हिंदू बात। मुसलमान मत कीजिए। बिल्किस और बानो तेरा को सीट न्याय पर लड़के दिलाने की देश बात को अगर रिवाइज गलत मत है कीजिए। तो आपकी वारिस हिम्मत पठान थी तो ज्यादा रोज सीट ये बात करते। करेगा न्याय यहाँ पे दिलाने आके के भाजपा लिए। को मदद हम करना भी बंद चाहते हैं कीजिए। पॉलिटिकल और जनता एम्पावरमेंट समझ हो। चुकी है आपका आप सिर्फ एजेंडा। वोट लेने के इस लिए बार नहीं आपको भी राजनीति कर माफ सकते। करना मैं सिर्फ रोहन वोट लेने के लिए आप आ रोहन जाते गुप्ता और काम नहीं वारिस आप करते। गुजरात की बात अब आप कीजिए। दोनों की पनिशमेंट ये होगी कि आप 1 मिनट जफर इस्लाम को सुनेंगे, देखिए ज्यादा समय? देखिए क्योंकि 1 मिनट आप लोगों को 30 सेकंड दिया, उससे ज्यादा तो आप लोगों मेरा ने बोलना था ये बीच में आ गया। नोक झोंक में बर्बाद किया। चलिए यहाँ और भी वक्त मेरा में अधिकार बर्बाद मार करोगे लिया। तो फिर अब 1.5 मिनट कर दूंगी मैं। अब एक और सेंटेंस, इतना नहीं सुन जी, पाए। एक अब मुझे क्लास मॉनिटर की तरह बिहेव देश करना के पड़ेगा। मुसलमानों का अधिकार तो देश की मारा। जनता का सवाल है, आपके देश की कॉन्क्लेव जनता में भी का मेरा सवाल अधिकार है। मार दिया, नहीं, कांग्रेस ने नहीं। बोलने नहीं दिया मेरे को। अरे आप बहुत आज victim मेरा card टंटा खेलते हैं बोलने वारिस का। भाई। वारिस मेरा भाई बहुत टंटा victim बोलने card का। खेलते हैं। इतना victim card मत खेलिए। आदित्य जी, का एक्शन कब वारिस होगा? भाई, डेट तो प्लीज। आदित्य जफर जी, एक भाई। सवाल तो ले लीजिए, जफर मोदी का भाई। एक्शन कब आदित्य होगा? जी देखिए चुप नहीं रह सकते हैं। नहीं, मैं सवाल मैं तो को- सिर्फ एक इतना सेकंड, एक सेकंड, मैं एक तो सेकंड। इतना कह सकता हूं कि आज ही आपके इस शो में रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हार अपनी तस्लीम कर चुके हैं, मान चुके हैं, इसलिए ये हवाई बात कि है। जितना मोदी ज्यादा का वो जवाब बात नहीं दे करेंगे पा रहे हैं। इनके मोदी 13 का सीटों के जवाब बारे नहीं दे पा रहे में हैं। और समझिए हार कि तो आपकी हुई 169 है। सीटों के बारे में आपने वो हार हार स्वीकार चुके ली। हैं, जिसके उनको पास मोदी पता का है। जवाब नहीं, रोहन उसकी भाई, हार तय है। आपकी अगली टर्न भी अब मैंने कट कर दी। अरे कोई मैं तो- प्रॉब्लम अरे नहीं आप है। बहुत वैसे बड़ी- आपने जब माइनस लिस्ट में डाल ही दिया तो फिर अब सुन पूरा लीजिए, करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी मुखिया होता तो अगर भारत जोड़ो यात्रा ही करना था आपको तो इसी प्रदेश में जहां इलेक्शन हो रहा है वहां लेकिन जफर करते। भाई आपसे सवाल लेकिन मोरबी को लेकर है। नहीं, लेकिन हकीकत यह है, नहीं मोरबी के बारे में मैंने कहा कि मोरबी में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कानून अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी और कानून अपना काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने दीजिए, वो अच्छा, डेट दे दीजिए। यही इन्वेस्टिगेशन अच्छा, की डेट रिपोर्ट तो दीजिए। आपने नहीं, अभी तो सामने इन्वेस्टिगेशन डेट की दे दीजिए। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आते ही डेट दीजिए। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आते ही उस पर काम किया गुजराती जाएगा। और देश की लेकिन जनता को डेट आप ये दीजिए, बताइए तब कि अरेस्ट राहुल करें। गांधी हम क्यों लोग नहीं भागे? पूछेंगे सवाल। राहुल गांधी अरे को राहुल गांधी यही को जोड़ो जो यात्रा करना कर होगा लेते, मोदी का जवाब अगर दीजिए। आपको हिम्मत सरकार होती तो आपकी यही है जोड़ो, 27 साल से। लेकिन हकीकत हमको है पूछ के आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया साइडलाइन था। में रहना था। हमको पूछ के मेन आपने जगह एक्शन नहीं नहीं लिया, लिया। लेकिन पता है। यहाँ पर हार यहाँ का पर मैं सेहरा आप नहीं दोनों को लिया इंटरप्ट जाता करती हूँ। है। हार चलिए। का सेहरा यहाँ नहीं पर मैं लिया आप दोनों को कीजिए। इंटरप्ट करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अगर इतनी रेलेवेंट ना होती तो देखिए पीछे कितनी देर से हम कांग्रेस की भारत ये लोग जोड़ो बात यात्रा कर, पर मैं तो कह डिस्कशन रहा हूँ कर कि रहे हैं। हमने तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा के बारे में या जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा आप तो नहीं। कांग्रेस मैंने मुक्त भारत मैंने तो कहा की बात आदित्य कर रहे जी थे। कि मैदान से कांग्रेस भाग- युक्त बहस हो नहीं, गई। मैदान से लीडर जब सेनापति भागता है उसके बारे में मैंने कहा जोड़ो यात्रा अगर करने तो यहाँ कर लेते भाई, लेकिन इलेक्शन में हार का सेहरा नहीं पहनना चाहते आप हैं। देख रहे हो ना, ठीक है, जी, सफा भाई, अब इसलिए जवाब उनको पता है लीजिए जवाब इनसे। नहीं। जनता का अब जवाब लीजिए, वारिस पठान को बोलने दीजिए मेरी प्लीज। तो और ये- आप दोनों में से कोई चीटिंग नहीं करेगा, जी, कोई चीटिंग नहीं देखिए करेगा इन्होंने यहाँ बहुत पर। डिस्टर्ब ठीक किया, है? फिर भी वारिस एक पठान, डिसिप्लिन वारिस पार्टी का पठान, सोल्जर होने के वारिस नाते पठान। मैं सुनिए, डिसिप्लिन सुनिए, मेंटेन कर रहा वारिस हूँ। पठान मेरी वारिस क्या हालत पठान हो का गई तो आपको देखे ना पता ही है आपने, पार्टी और ये उनके दोनों के मुखिया के बीच बारे में जफा एक भाई, रजिया जफा गुंडों में फंस गई वाली हालत मेरी कर दिया लोगों ने। मेरी लड़ाई दोनों से है। दोनों का भी आजकल क्या चल रहा है, ए टीम बी टीम, वो उनको हरा नहीं सकते तो इल्जाम हमारे सर पे डाल देते हैं। अब ये आगे चलते जाते हैं तो ये तो मुसलमान के एंटी है, टोटल मुसलमान के खिलाफ तो पूरा भाजपा पकड़ना गया। आप हिजाब से देख जिन लो, दोनों के मदरसा बीच से देख फंसने लो, की आप बात हर कह रहे हैं चीज में वारिस देख लो भाई, आप। इन दोनों हर का चीज तो आपकी तरफ झुकाव रहता है, एक की तो बी टीम बताया जाता है आपको। ये तो बी टीम सी टीम कुछ भी बोलेंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनको घबराहट है, इनको पता है कि अगर हमको कोई हरा सकता है तो एएमआईएम को हरा सकती है। कांग्रेस में ताकत नहीं थी ना, आपने 27 साल में देख लिया, 13 सीटों से। सत्ता में आके बैठ गए। 13 अब सीटों हरा से। सरकार बदलेंगे। अरे 13 सीट हो गया, 1 सीट आदि दीजिए, अगर हराए तो हराएंगे और आगे हराते जाएंगे। ये भी तो 2 थे ना, 2 से 351 पे कैसे आ गए। हाँ वो बात अलग है कि ये
के हिंदुत्व, राम, गंगा, मंदिर, दंगा वो करते करते आ गए। हम विकास के नाम पे आएंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के नाम पे आएंगे। दलितों ने चुना, किसका? ठाकुरों ने, यादवों ने, आप भी तो साउद्दीन कहते ओवैसी हैं। जी का तो सबके नहीं, ये पूछना गलत है। किसका अगर विकास? ठाकुरों जनता का विकास तो नेता आप है, कर नहीं सकते, तो यादवों किसका का विकास नेता कर है, रहे हैं? मुसलमानों को हम पूछते हैं आपका कोई नेता है?
बोलते नहीं है, तो बोले क्यों नहीं है आपका नेता? क्या आप में कोई ऐसे सक्षम लोग है नहीं जो नहीं, लीडर बन सकते हैं, विधानसभा में जा सकते हैं? हम आए नेता बनाने, हम बनाएंगे नेता। बारिश भाई, मेरा एक सवाल है। यहाँ पर बहुत सारे युवा हमारे साथ बैठे हैं। आपको लगता है कि हिंदू का विकास सिर्फ हिंदू कर सकता है और मुसलमान का विकास सिर्फ मुसलमान कर सकता है? आवाज नहीं आई मुझे। इनको बोलो, ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? भारतीय कर इनको सकता बोलो, ये क्या बोल रहे हैं? बोलो ये इनको, इनकी दुकान। ये भाजपा का नहीं, असली बारिश मुद्दा भाई, आपको है। जवाब मिला है अभी। गाय, ये जवाब हर पॉलिटिकल पार्टी को मिला है। भारत बारिश माता भाई की। क्या बोल रहे हैं कि चौथा मुसलमानों के विकास के लिए मुसलमान नेता की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। राजनीति में ईमानदारी की भारतीय की जरूरत है। राजनीति में भागीदारी की जरूरत है। भागीदारी, और आप भागीदारी जरूरी है, आपने सही कहा। सुन लीजिए ध्यान से। भागीदारी जरूरी है ना? हाँ, भागीदारी, तो लेकिन 20% कैसे? को कब लेकिन भागीदारी मिलेगा? कैसे? कौन नहीं, देगा? बारिश ये भाई, नहीं देंगे, भागीदारी ये नहीं कैसे? देंगे, हम देंगे। हम हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, ट्राइबल्स को, चलिए, सबको अब लेके आपने चलते इसमें हैं। इजाफा करना सबका शुरू हिस्सा किया कि मिलेगा मुस्लिमों के अलावा इंशाल्लाह। जो दलित सबको है, हिस्सा मिलेगा हाँ, गुजरात तो की आप सभी के विधानसभा हिस्से में। की बात करें ना। आप सभी के हिस्से की बात करें, आप भारतीयों के हिस्से की बात करें। आप तो कहते हैं मुसलमानों के हिस्से की बात, अब एक मुसलमानों मिनट, का नेता चुनने इन्होंने की बात। कितने मुसलमान को टिकट दे दिया ये तो भाजपा फिर ने? भी कहेंगे कि हम कितने तो को दे कहते हैं दिया सबका टिकट? साथ, चलिए सबका बताइए। विकास, सबका विश्वास, सबका अरे हमने प्रयास। तो वो भी 13 कहेंगे में हम तो भी- सेक्युलर फैब्रिक की बात करते हैं। आदिति जी, हमने तो 13 कांग्रेस में भी कहेगी हम 3 हमारे सेक्युलर नॉन फैब्रिक को मुस्लिम को जाने टिकट राहुल दिया गांधी है। निकले हुए हैं। बीजेपी कहेगी सबका साथ, सबका विकास, सबका क्या प्रयास, वो सबका खोखला है, विश्वास। झूठ- आप ही खोखला है, करते हैं जुमला है, मुसलमानों की बात खाली। बीजेपी का सिर्फ जुमला है, वो छोड़ो। 182 सीट सबका पे लड़ साथ, लेते सबका भाई। विकास, सबका विश्वास। क्या क्या विश्वास? कितने मुसलमानों को अच्छा, टिकट एक दे दिया? मिनट, चलो एक बताओ। जवाब- अरे हम अरे तो सुनो 13 में भी 3 हमारे अगर नॉन आपको मुस्लिम भाई- आपको अब एक सभी सेकंड, अब दिया, जवाब लीजिए। आपको बारिश समाज भाई, का अब विश्वास जवाब होता लीजिए तो एक करके। हिंदू पहले को रोहन बोलते गुप्ता से जवाब लीजिए, फिर 182 सफर सीटों पे साहब क्यों नहीं से लड़ जवाब रहे? लीजिए। हिंदू को टिकट समाज दिया। का विश्वास ही एक नहीं है सेकंड, आपको। टिकट दिया। एक आप तो- सेकंड, मैं एक जवाब दे सेकंड। जी, पहले रोहन गुप्ता 30 सेकंड्स। बिल्कुल। 30 सेकंड्स मींस 30 सेकंड्स। देखिए अदिति जी, मेरा मानना है कि धर्म जो है आस्था का विषय है। जो लोग भी धर्म को राजनीति में लाते हैं वो देश का नुकसान करते हैं। ये ऐसा देश है जहाँ पे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भी थे। ये ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुसलमान ने मिल के देश को आज़ादी दिलाई है। आज आज़ादी की लड़ाई में किसका खून आप देखने गए थे कि हिंदू का खून है, मुसलमान का खून बता दो है? भाई। बीच में मत बोलिए। नहीं, सच्चा सफा भाई, कमेटी की सफा रिपोर्ट भाई, के एक बारे में सेकंड, बता दो सफा भाई, कि आप ही एक की सेकंड, सरकार के सफा बारे में भाई, बताते हैं। मैं एकता की बात कर रहा हूँ, ये बहुत अगर आप एक मुसलमानों सेकंड, के सफा भाई, मैं आपको दूंगी ना, हिमायती- आपका टाइम। आप इनके मुसलमानों बड़ी के सेकंड, ये आपको क्या भी तरीका है? मिलेंगे। सफा भाई, मुसलमानों के प्लीज, हितैषी है तो प्लीज, सत्तर वक्त कमेटी के जाया बारे में करते बता हैं। दो ना। ऐसी ही बातों में वक्त जाया करते हैं। जिन्होंने प्लीज, मैं आपको हमेशा- दूंगी ना, आपको हर बात मैंने देखिए, काउंटर करने का जब मौका मैंने दिया, एकता सफा की भाई। बात की, भाजपाई प्रवक्ता बीच में क्यों? उनको एकता से ही नफरत है। उनको मालूम है अगर देश ये चीज समझ गया इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये कमल खिलता क्यों है? कीचड़ फैलता है इसलिए खिलता है। ये जो नफरत का कीचड़ है उसको भारत जोड़ो यात्रा हटाएगी और ये कमल जब मुरझा जाएगा तब देश का विकास होगा। ये आज मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूं। कब तक आप हिंदू मुसलमान करेंगे? पहले आपने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी अब की। मैं जरा देश जवाब आजाद दे दूं। होने के बाद में हिंदू सेकंड, मुसलमान, अरे एक बंद कीजिए हिंदू सेकंड। मुसलमान। जवाब गुजरात की लीजिए, बात कीजिए, अब जवाब गुजरात की और लीजिए, देश के रोहन एजेंडा की गुप्ता, बात रोहन कीजिए। गुप्ता अब जनता जवाब समझ गई लीजिए। और गुजराती रोहन गुप्ता जनता जवाब है। लीजिए। कोई भी वोट जवाब काटने आएगा तो लीजिए। इस बार माफ नहीं जवाब करेगी। लीजिए। अरे सुन लीजिए, अभी सुन जनता लीजिए। वोट करेगी। कोई भी अपने जवाब मुद्दों नहीं के लिए करेगा। वोट सफा करेगी, भाई। मोरबी के लिए वोट करेगी रोहन जनता। गुप्ता जी, इनकी ये अब नफरत मैं नहीं अगला चलेगी इस काउंटर बार। नहीं लूंगी आपसे, फिर बारिश भाई मैं को तो दे दूंगी सिर्फ मैं। कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि हमने सब वर्गों का ख्याल रखा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उसके बारे में कह दीजिए भाई। ये रिपोर्ट तो आपके सरकार के बारे में है, मुस्लिम समाज के बारे में है। आपने अकलियतियों को कैसा रखा उसके बारे में दोहरा रहे हो, और आप अभी कर से दो। देख आपको लीजिए, देश को एक हमने साथ हम नफरत रिपोर्ट है। आपको देते ये हैं। आपकी आज मजबूरी है। सरकारी रिपोर्ट कि देखिए, जिस दिन हिंदू हमने मुसलमान किसी बंद के हो साथ गया, भेदभाव ये नहीं सारी किया। दुकान बंद हो आप जाएगी अभी आपकी। देखिए, बीच में बोल रहे गुजरात का बताइए हैं। ना, अब 27 आप बीच साल में का बोल रहे हैं। बताइए अभी आप। आपके मैं पास आपको बोलने को अदिति कुछ जी, नहीं ना। 5 साल पहले का संकल्प पत्र है। नहीं, एक सेकंड, रोहन अदिति जी, गुप्ता। इनको डर लगता है। इनके जब पोल खोलते हैं तो इनको डर एक लगने सेकंड, लगता है। एक ये हमारा सेकंड, किताब एक लेके सेकंड, घूमने लगता है। चलिए, मैं आप इसलिए तीनों को इनको यहाँ पर रोक बीजेपी देती के हूँ। अलावा कुछ नहीं सुनिए दिखता ध्यान से, है। मैं अरे आप भाई, तीनों को यहाँ पर रोक देती इस हूँ। बार का हमारा किताब और है, क्या ये हमारा करते हैं यहाँ किताब है। पर? कुछ आप बताइए, रिएक्शंस आपका जो किताब आज है। हमारा ये जो आपका किताब का अरे कॉन्क्लेव भाई, हुआ है, भाई, गुजरात आपका किताब का कॉन्क्लेव है। जो हुआ है, अगर आप लोग ऐसे करेंगे ना, मेरे पास अदिति जी, भी बहुत मैंने सारे आपकी बात ऑप्शंस हैं, मानी। ध्यान रखिए। इन्होंने इनको डर नहीं, लगता है एक कि सेकंड, इनकी बात अब मैं करेंगे, request लोगों कर तक रही हूँ पहुंच आप जाएगी। लोगों देश को मिला के से। अब रहेगी। मेरे पास जो ऑप्शन है वो आप में से तीनों में से किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्या करूंगी, मैं रिएक्शंस चलवाऊंगी। तो या तो आप अपनी बात रखने के लिए इंतजार कीजिए, जो कि सिर्फ 30 सेकंड का होगा, या फिर आप तीनों को इंतजार करना पड़ेगा 2 मिनट का। मैं विकास दिखाना चाहता था आपको वाटर फ्रंट के उस तरफ। आप चलिए ना, कितना विकास किया इन लोगों ने मिलकर 27 साल में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अरे अदिति भाई, जी, उस तरफ क्यों इंडिया में अखिलियतों बैठ की के तुम बस्ती पेरिस है, का मजा ले रहे हो, फिर भी ऐसी गटर बात ज्यादा कर रहे हो। है,
कचरों के ढेर लगे हुए हैं, स्कूल तो है ही नहीं अदिति जी, सिर्फ पुलिस स्टेशन बना के रख दिए। क्यों किया ऐसा जफर भाई आपकी पार्टी ने? मैं कह रहा हूँ क्यों उस तरफ इंसान नहीं रहते, यहाँ इसी तरफ रहते हैं? यहाँ बैठ यही के है इनका पॉलिसी, अभी 2 दिन अपना काम पहले बनता भाड़ में जाए दो दिन पहले यही करते हुए यहाँ तक पहुंच करना गए। पड़ा इस बार। नहीं 2 दिन पहले इसीलिए इनकी हालत पतली ये है। कह रहे थे हाँ, हालत कि खराब है। अहमदाबाद में हालत बैठ के ये प्रधानमंत्री पेरिस जी का की जो मजा ले सभा रहे है, हैं, उसमें इसलिए कि खाली वहां से मेरे कुर्सियां साथ बोल ये रही है रिवर इस फ्रंट बार। से वहां से इस बार डिबेट कर कांग्रेस रहे आने थे। वाली है। ये अच्छा। हालत है इनकी। 19 लीडर को कांग्रेस पहली अगर बार suspend किया। कांग्रेस को पूछिए कि भाई 19 नेता कांग्रेस आज का इनको 13 मना सीटों नहीं पे आ पाए। जाएगी, क्यों ये suspend 13 करना सीटों पे पड़ा? लड़ रहे ये हैं, हकीकत बाकी है। जगह तो इनकी आप कोई लड़ाई लोगों नहीं को है। समझ आ रहा है? हवा बदल रही है, रुख हाँ? बदल रहा है। कुछ समझ आ रहा है? वो कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है, ये कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ वापसी बीजेपी की हो रही है, ये 13 सीटों से ही गुजरात में सरकार बनाने की तैयारी में है। जब साथ बोल रहे हैं कुछ समझ आ रहा है? बोलना किसको है? आप लोगों को बोलना है ना इलेक्शन में, और ये आप ही को नहीं समझ अपनी बात 10 आपको गुंगे ही नहीं बहरों को समझाना जिताने से चाहते। अच्छा है एक ऐसे को जिताओ जो जाके आवाम की आवाज रखे विधानसभा में। इस बार मेरा ये इनका मानना है। हैदराबाद का किला भी सफाया होने वाला है। ऐसा जो आपकी तरफ से जाके जहाँ का एक विधानसभा किला में लड़े, बनाए हुए थे वो भी आपके खत्म होने मुद्दों वाला है इस को बार। सबके सामने अभी रखे, जाकर तेलंगाना लड़े। में साफ होने वाले हैं। अभी अरे जो यहाँ पूरे बात इंडिया कर में रहे हैं, तो तो इसी पहले के इनको झगड़ा डर ये- इतना है। आप मोदी जी, अमित शाह जी, दोनों को नड्डा, घर बचाना सारे के चाहिए। सारे दोनों गुजरात की में आकर बैठ गए। आप तेरह सीट जनता की की सरकार चिंता बनाओ। करते हैं, अपने घर की करने चिंता की करो, जरूरत इसलिए नहीं कि दोनों पड़ती खत्म आप होने लोगों वाले हैं। काम कांग्रेस नहीं किया खत्म हो रही है, जाता। आप बहस तेलंगाना करके में वहाँ साफ होने आप वाला। लोगों के साथ आज जब मैं डिबेट कर रही हूँ तो मुझे सीरियसली बता रही हूँ, जो स्कूल डेज में होता था ना, क्लास में जो शैतान बच्चे होते हैं, वो मॉनिटर बोलता है चुप और आप टीचर की तरह चुप। बिहेव कर रहे हैं। नहीं टीचर की तरह नहीं, टीचर डर की और तरह घबराहट नहीं। बहुत है। आपका मैं- वो 2 मिनट साथ 2 मिनट ये टीचर क्योंकि की मैं बात- चाहती हूँ आदित्य आपकी आपने भी बात हमको समझ याद दिला आए। दिया। मैं आप बिल्कुल, सबकी मदद कर रही आपकी हूँ, बात बिल्कुल सही है। मैं आप सबकी मदद कर रही हूँ ताकि आपकी बात समझें ये लोग, आदित्य जी, और जिसकी बात उन्हें सबसे अच्छी लगे उसके बिल्कुल। लिए जाकर बटन दबा कर आएंगे। रा- तो आप आदित्य सबकी मदद कर रही हूँ। आदित्य जी, राहुल गांधी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अरे हारे थे। 27 साल इस बार की बोलिए ना। इनके पार्टी के इनको मुखिया इनका फोबिया अपने देखिए, हैदराबाद राहुल की गांधी, कॉन्स्टिट्यूएंसी से राहुल हारेंगे। गांधी। आप अरे जहां भैया, सरकार की जाइए, बात कीजिए ना। अरे मैंने कहा गुजरात जहां सरकार की बात जाइए, कीजिए। इन दोनों एक पार्टियों बार के बारे मोदी में जी का नाम जनता नहीं लिया। यही कहती है, जबर इस्लाम का इनको हृदय पॉलिटिकल परिवर्तन हो सीट रहा से है लग रहा है। हटाइए। हृदय में इसलिए राहुल जी बस गए हैं। हम तो सिर्फ जनता के और पास जा रहे प्रधानमंत्री हैं, जी की जनता के खाली पास जा रहे हैं, कुर्सियां जनता ही आप के देख लीजिए। जनता से एक मुझे सेकंड, उम्मीद एक है सेकंड, कि एक जनता सेकंड, आप इस बार एक रुख सेकंड। पलट चुका जहां है। भारत एक मुक्त सेकंड, भारत एक है, सेकंड। कांग्रेस एक मुक्त सेकंड, भारत जफर बनाने का भाई, जनता रोहन काम भाई, करे। अब ध्यान से सुनिए। देखिए अभी आप लोग कह रहे थे ना कि मैं टीचर की तरह बिहेव करती हूँ, तो क्लास तो टीचर ही चलाती है, फिर इतना तो आप देंगे ना सम्मान उस टीचर को कि वो क्लास चला ले, उसमें जो ऑर्डर है उसे मेंटेन राहुल कर ले। इनसे जरा बच के ठीक, रहिएगा। एक सेकंड, ये एक थोड़ा सेकंड। बड़े हो चक्कर में कोई नहीं है एमआईएम के टक्कर में जा रहे तो 13 तो 13 13 ही सीटों सीट से- जीतेंगे। थोड़ा बच 13 के सीटों से रहिएगा, गुजरात खतरनाक में आदमी है। सरकार आप 13 सीटों बनाएंगे। की सरकार है। हाँ तो चलिए एक सेकंड चलिए, अब एक काम करते हैं। आप सबको बहुत शिकायत है कि इनको ज्यादा वक्त मिला, मुझे कम वक्त मिला। एक टॉपिक मैं आपको दूंगी, एक सेंटेंस बोलना है, सिर्फ एक सेंटेंस। चलिए आज आपकी पार्टियों के लिए आपका एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी इम्तिहान, और तीनों धुरंधर है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप ऐसा ना कर पाए। तो सबसे पहले जफर इस्लाम जी, कुछ मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान यहाँ पर बात हो रही है, हिजाब, एक लाइन। एक देश श्रेष्ठ देश, और सब उसके जितने भी देशवासी हैं सब हमारे लिए एक तरह से देखे जाते हैं। हम सबका साथ सबका विकास को ही मानते हैं। उसके अलावा बाकी पार्टियां जो है उसको अलग अलग नहीं वर्ग नहीं, में एक बांट के सेंटेंस नहीं है जफर भाई, है हिजाब पर एक सेंटेंस, एक लाइन। देखिए, हिजाब ये निजी फैसला है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म है किसी स्कूल कॉलेज का तो उसका पालन करना ठीक जरूरी है, है। यूनिफॉर्म है तो मानना होगा। रोहन भाई, देखिए ये एक स्वतंत्रता का मामला है, और मुझे नहीं लगता है कि हर चीज में अपने को राजनीति लाना चाहिए। जब आस्था की बात हो, मैंने कहा धर्म आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। जब धर्म राजनीति में आएगा तो sentence। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकेगा, और हमको वो करना नहीं है। 8 जनता sentence, को एक और अपने मौका, मुद्दे एक पे लाइन, आखिरी बोल देता एक हूं। लाइन जनता हिजाब के पर। मुद्दे धर्म आस्था का विषय। वारिस भाई, एक लाइन। हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम का हिस्सा है। हिजाब फ्रीडम ऑफ ये आपका चॉइस मानना है, है। और जिसको फ्रीडम ऑफ चॉइस ये आपका इख्तियार मानना करना है, है। जिसको मानना है, ये आपका नहीं मानना जिसको है। पहनना है अपनी देश की चॉइस से सर्वोच्च पहन अदालत ने ये सके। नहीं कहा था। हमारे To put सरदार the भाई सर facts पे on पगड़ी बांधते हम record। नहीं रोकते। हमारी हिंदू नहीं, बहन अब अगर आप भी तिलक भाषण लगाए, दे रहे हैं। चलिए मंगलसूत्र पहने, UCC, जफर हमको भाई। आपत्ति नहीं है। तो हमारी बेटी अगर नहीं, हिजाब हिजाब पहनती है एक लाइन, तो किसी को हिजाब पर आपत्ति एक नहीं होना लाइन। चाहिए। वारिस भाई, हिजाब पर इंडिविजुअल एक लाइन। चॉइस है, ये एक Essential लड़की का, religious बेटी का, बहन practice, का, कोर्ट जिसको ने, पहनना सुप्रीम है। कोर्ट ने नहीं कहा था। एक लाइन में हिजाब, एक सेकंड जफर भाई रुक जाइए, एक लाइन में हिजाब। Uniform- वारिस भाई, एक सेकंड जफर भाई, वारिस भाई, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है, हिजाब फ्रीडम allowed ऑफ होना चॉइस। चाहिए। वारिस भाई, यूसीसी, एक आपको लाइन। यूनिफॉर्म पूछा? और हिजाब दोनों में अंतर करना पड़ेगा। यूसीसी, बिल्कुल यूसीसी लागू होना चाहिए। ठीक है। रोहन भाई,
धर्म आस्था का विषय है, उस पर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। यूसीसी लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सरकार की अगर नियत है तो नेशनल पे करे, गुजरात में करके राजनीति ना ठीक करे। है वारिस भाई। यूसीसी लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो नहीं होने चाहिए। हमारा ये मानना है कि यूसीसी ठीक, सिर्फ ठीक। मुसलमानों के खिलाफ यूज जफर करने भाई, के लिए लागू मदरसों किया का जा रहा है। सर्वे। सर्वे तो होना ही चाहिए, उससे इम्प्रूवमेंट होता है, होना चाहिए। रोहन भाई। साफ नियत हो तो सब कुछ होना चाहिए, देश की बात है। देश के लिए अगर भला हो, अगर उसके शिक्षा इंप्रूवमेंट है तो चीज करनी चाहिए, पर नियत साफ होना जरूरी है, जो भाजपा में नहीं है। ठीक है। गुरुकुल, विद्या मंदिर और गवर्नमेंट की जो बीएमसी स्कूल्स है वहाँ पे यूपी में, उन सब का भी सर्वे होना चाहिए, तो सही का सही सबको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सी फैसिलिटी सही है, कहाँ पर कौन सी फैसिलिटी गलत है। ठीक है जफर भाई, सरतन से जुदा। ये वही पार्टी इस तरह की बात करती है जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती। रोहन भाई। क्या सवाल क्या है? सरतन से जुदा, ये जो नारे लगे सरतन से जुदा। देखिए, मैंने कहा ये सब जो नफरत वाली जो बात है नहीं होनी चाहिए। हम जब देश में बैठे हैं, ऐसा कोई भी काम के जिससे देश की एकता खराब हो, कोई भी पार्टी के द्वारा या किसी द्वारा नहीं होना चाहिए। वारिस भाई। कंडेमनेबल है, और वो भी नारा कंडेमनेबल है जो धर्म सांसद में लगाए जाते हैं कि तलवार उठाओ, मुसलमानों का नरसंहार कर दो। हर नारा जो वायलेंस की तरफ ले जाए वो कंडेमनेबल है, तो उसकी हम सरतन से पुरजोर जुदा रीच से कंडेमनेबल condemn है। करते एक हैं। सेंटेंस में जवाब आपका ये है, ठीक है जफर भाई। धार्मिक ध्रुवीकरण इलेक्शंस में, सियासत में, Sorry? एक सेंटेंस। धार्मिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। ये तो इन दोनों पार्टियों से पूछिए, इसमें इनको जो है सर्टिफिकेट डॉक्टरेट मिला है। हमने तो सबका साथ सबका विकास किया है। ठीक है रोहन भाई। भाजपा की मजबूरी, क्योंकि दुकान बचाने के लिए है जरूरी, ये है धार्मिक ध्रुवीकरण। वारिस भाई। पोलराइजेशन के अंदर मास्टर और पीएचडी अगर कोई है तो वो भाजपा सरकार है देश की। इनके जफर सिवा- भाई। देखिए, हमने तो कभी अब आप दोनों तरफ से बीच में फंस नहीं गए। नहीं, फंसे ही काम ही हमने ऐसे करते हैं। अगर जनता का मुद्दा उठाया, उसको अगर ये ध्रुवीकरण कहते हैं, तो इनसे इनके जो मुखिया है, उनके छोटे भाई जो उन्होंने जो कहा था, उसके बारे में जरा सा पूछ लीजिए नहीं उसको नहीं, क्या अच्छा चलिए कहते अगला हैं। मुद्दा उठाइए। वापस ज्ञान उसको वापी अदालत के बाहर समाधान मुमकिन है या नहीं? जफर भाई। अच्छा, मोरबी- पहले जफर भाई एक सेंटेंस। क्या ज्ञान वापी अदालत के बाहर समाधान मुमकिन है या नहीं है? हर चीज का जो है अदालत के बाहर भी और अदालत के अंदर में भी जो है जो उसका जो समाधान पॉसिबल ठीक है, है। अदालत के हमने बाहर देखा है, गुंजाइश है। हमने सबसे जटिल मुद्दा था जो राम मंदिर का, वो जब निकल सकता है तो कुछ भी निकल सकता है। ठीक है रोहन भाई। संवेदनशील मुद्दे हैं, उस पर राजनीति भाजपा ना करे, देश के लिए अच्छा होगा। देश को मिलके रखे। आपको मुद्दों की राजनीति करनी है तो 5 साल का हिसाब दीजिए, अपने जुमलों का हिसाब ठीक है, दीजिए, वारिस आपकी भाई। दुनिया खत्म हो जाएगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का साफ ये कहना है कि जो भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स 15 अगस्त उसके पहले के हैं, उसको आप ना टच कर सकते हो, ना उसका नेचर ना कैरेक्टर चेंज कर सकते हो, ठीक है तो अदालत फिर के बाहर उसको आप नहीं मुमकिन चेंज कर सकते। ठीक है आपके हिसाब से अदालत के बाहर मुमकिन है। जफर भाई, चाइना और पाकिस्तान के साथ रिश्ते। देखिए, हमारे लिए देश के हित की रक्षा करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी देश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, हम सब के साथ एक ही तरह से बर्ताव करेंगे और हमारी जो प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ देश के जो हित में जो फैसले लेने हैं और देश के हित की रक्षा करना, वही ठीक है करेंगे। रोहन भाई। जिस प्रकार से चाइना हमारी सीमा में घुस के जो किया, अतिक्रमण किया, और बेशर्मी से भाजपा ने उसको स्वीकार भी नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं है। मुझे लगता है कि देश के साथ इससे बड़ी कोई गद्दारी नहीं, उसे किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान इनका ऑल वेदर फ्रेंड है, चुनाव में ठीक उसका है। यूज ना करे, उसको मुंहतोड़ जवाब सेना जो है वो देने दे उसको, ठीक और है सरहद वारिस पे भाई। दे। चाइना को लाल आंख दिखाना चाहिए था, 56 इंच का सीना जो मोदी जी का है वो दिखाना चाहिए था, उनसे जाके नहीं मिलना चाहिए था। और हमारा ये मानना है कि देश की सिक्योरिटी का मसला है तो पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेशन बुला जाए और चाइना के मसले के ऊपर तमाम लोगों को अपनी ठीक है, बात रखने का मौका गुजरात दिया जाए। मॉडल और दिल्ली मॉडल की बहुत बात हुई है जफर भाई, क्या मॉडल पॉलिटिक्स होनी चाहिए? जफर भाई। देखिए, जो विकास की राजनीति होनी चाहिए, गुजरात में विकास हुआ है, पूरे देश में लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है और महसूस किया, इसलिए विकास की राजनीति हम करते हैं, विकास की राजनीति होनी चाहिए। ठीक है रोहन भाई। इनके विकास की राजनीति की पोल मोरबी हत्याकांड ने खोल दी, जहरीली शराब कांड ने खोल दी, 22 पेपर लीक कांड ने खोल दी, ड्रग्स के जो कौभांड है उन्होंने खोल दी, गुजरात के 3.5 लाख करोड़ जो ऋण है उसने खोल दी। 27 साल में भरोसे की सरकार ने सिर्फ गुजरात को धोखा देने का काम किया। गुजरात की जनता इस बार इनको माफ नहीं करेगी।
वारिस भाई। इनका विकास का मॉडल आप हम सब देख चुके हैं। मोरबी के अंदर ब्रिज गिर गया, पुल गिर गया, 150 लोगों की जान चले गई, इसमें 50 बच्चे चले गए। हम यहाँ बैठे वाटर फ्रंट के इस तरफ, मैं आपको विकास दिखा सकता हूँ, उस तरफ क्या हुआ है। वहाँ पर कोई विकास नाम की चीज़ ही नहीं है, पानी भी नहीं है। उस दिन ही इनको लोगों ने पूछा, सवाल किया तो भागने का टाइम आ गया था। लोगों ने कहा हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो उन्हें जवाब दिया हमने शौचालय बनाया। तो लोगों ने कहा कि शौचालय का क्या फ़ायदा, अगर उसमें पानी ही नहीं आए तो क्या करेंगे। ये विकास का मॉडल है गुजरात के अंदर, भाजपा ने जो इतने सालों में दिया है। हम चाहते हैं कि विकास हो, अच्छी स्कूलें मिले, अच्छे हॉस्पिटल बने, एक गुजरात भी अच्छा मॉडल बने रियल में। मोदी मॉडल नहीं, मोदी मॉडल मोरबी का सब देख चुके हैं, और विकास है, इसको आगे करना चाहिए, लाना चाहिए। नहीं, अब मैंने एक सेंटेंस में जवाब मांगा था और आपने पूरा ऐसे पढ़ दिया सर। ये लोग भी तो वही कर रहे हैं कब से। एक सेंटेंस इतना में बड़ा जवाब ऐसे आप तो हमसे किसी ने मांग रहे नहीं हैं, पढ़ा था कोई यहाँ पर। भाषण देने के लिए किसने नहीं, एक देश एक चुनाव। जफर भाई, एक सेंटेंस, एक देश एक चुनाव। होना चाहिए। रोहन भाई। नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चुनाव का अपना एक वो है, उसको मेंटेन करना ठीक है वारिस भाई। वो डिसाइड करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, उसको डिस्कस करना चाहिए, जो बेहतर हो हमारी पार्टी जो डिसाइड करे। पता वो चल फैसला गया कौन करेगी। राजनीति करता है, कौन देश के हित में काम करता है। पॉलिटिक्स, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स। देखिए, आप हमसे पूछ रही हैं जी जी, आप ही से पूछ रहे हो। फ्री एक एक बीस की sentence। पॉलिटिक्स के मुफ्त की बारे में राजनीति। देखिए, मुफ्त की राजनीति जो है वो देश को और प्रदेश को खोखला करते हैं। ठीक है, जनता मुफ्त के की हितों में राजनीति काम देश को करना खोखला चाहिए, करती है। जनता रोहन के हित में गुप्ता, हम काम कर रहे हैं। रोहन गुप्ता। जनता के अधिकार को रेवड़ी बोल के अपमान करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। ये जुमलेबाजों को शर्म आनी चाहिए कि जनता के अधिकार को, गरीबी का शर्म अधिकार तो को आपको आनी चाहिए। रेवड़ी बोल के 70 साल अपमान से कर रहे हैं। आप देश को लूट अपने रहे दोस्तों को हैं। आज गज्जक देश की खिलाने वाले जनता भाई, मजबूत हो रही है, गरीबों की देश रेवड़ी से मजबूत हो रहा वारिस है, भाई। तब आपको आपके पेट में वारिस दर्द भाई। है। अपने मित्रों को नहीं, रेवड़ी देखिए, खिलानी। रोहन जी, देखिए आदित्य वारिस जी, भाई। मैं तो ढूंढ रहा हूँ वो छोटा रिचार्ज को, दिल्ली से आए नहीं उनके आदमी, वरना वो होते तो उनसे फ्रीबीज की बात करते। 2.5 लाख करोड़ का गुजरात का सालाना का बजट है सालाना। उन्होंने यहाँ पे आके 3 लाख करोड़ की फ्रीबीज रेवड़ी डिक्लेयर कर दिए। अब मैं पूछना चाहूंगा 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे? फिर से कपला करेंगे। इन्होंने तो कपड़े वाले का कपला ठीक कर है, दिया, आप जेल कह रहे में हैं कि बैठा नहीं उसका होनी कपला चाहिए। कर दिया। अच्छा, तो यहाँ के लोगों सियासत का में भी कपला जहरीले करके बोल, लाएंगे। जफर भाई। कहाँ से लाएंगे 50,000 नेता करोड़ बैन हो एक्स्ट्रा? जानी चाहिए, हाँ या ना? क्या सियासत में जहरीले बोल जो बोले उस नेता की पॉलिटिक्स पर पाबंदी। देखिए, ये तो अदालत का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। वो जिसको चाहे वो पूरी आज़ादी, इंडिपेंडेंट है। जिसको चाहे अगर गलत कर रहा है जो ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अदालत खिलाफ, पर छोड़ रहे हैं, रोहन गुप्ता। अगर ये रूल कर दिया तो पूरी भाजपा के जीवन में मुंह बंद हो जाएगा, इसलिए उनके लिए तो मजबूरी है ये। आपके लिए क्या है? अगर ये डालेंगे तो ये एक तो सेकंड, नहीं, मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ, रोहन भाई से पूछ रही हम हूँ। लोग ये काम करते ही नहीं है, क्योंकि हमको काम की बात करनी है। हमारी ये जो काम ही सरकार नहीं है करते उसके हैं। हमने ये खुद जो बता रहे हैं, हम किया है, काम करते ही 2 नहीं साल है। हमने हमने manifesto तो सिर्फ किया। लूटा है देश अदिति को। जी जरा पूछिए, हमने देश जो को सरकार लूटा, पावर काम नहीं में है, करते, आज खुद तक बता रहे हैं। manifesto आज क्यों आपके नहीं वारिस शो में भाई। क्यों नहीं आया इन्होंने अपने manifesto? पार्टी ठीक है, की पोल ठीक खोल है, दी जवाब नहीं दिया। बोल वारिस बोल, भाई। पार्टी के। हम लोग ये झूठ नहीं बोलते आदित्य जी, हम सत्य के राह पे चलते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, सच्चाई बयान करते हैं। हमको पता है लोगों के क्या दुख दर्द तकलीफ परेशानी है, और हमको यकीन है हमारे लोग चुनकर आएंगे तो तमाम चीज़ों नहीं, ये का मेरे मसला सवाल का हल जवाब करेंगे। नहीं है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या चाहिए आपको? मैंने आपसे पूछा सियासत में जहरीले बोल पर पाबंदी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स खत्म हो जाए ऐसे नेताओं की जो उसी की तो रोटी irresponsible- खा रहे हैं, दुकान कैसे बंद हो बोलेंगे? जाएगी। उसी की रोटी खा रहे हैं। अगर ये हुआ तो बीजेपी बैंड हो जाएगी। तो मेरे साथ डिस्कस कौन उसी की करेगा? रोटी खा रहे हैं। अगर ये हुआ तो मैं यकीन मानिए आप आदित्य अकेले जी, बात करें। भाजपा बैंड हो जाएगी। असाउद्दीन ओवैसी साहब के भाई ने और दोनों देश के दोनों गद्दारों भाई ने को क्या जहर फैलाया देश देश में में? जाते देश में जहर फैलाने मुसलमानों का काम आर्थिक किया है। बहिष्कार करो, ये सब हम ये लोग जहर नहीं करते। फैलाते हैं और ये अरे जहर तुम्हारे मास्टर है, मुसलमानों को बोला इनके जाता जहर बच्चों से बात नहीं बन को। रही अरे थी, आप वो तो आगे- धर्म सांसद के नाम अच्छा, पे क्या चलिए, अब करते हो? आपके बच्चों नेताओं को की बोलते हो बात कर लेते बेटा, हैं, आपके नेताओं की, कलम नरेंद्र छोड़ मोदी। तलवार एक उठाना सेंटेंस संहार में कर दे। प्लीज, एक सेंटेंस में नरेंद्र मोदी, तीनों का एक सेंटेंस में आंसर, फिर राहुल गांधी और फिर असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में देश और विदेश दुनिया का जो है मान है, सम्मान है। देश का सम्मान है। ठीक है, रोहन गुप्ता। देखिए, आज प्रधानमंत्री सम्मानीय व्यक्ति होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए और जो वादे किए हैं उसके ऊपर डिलीवरी करके देश को दिखाना चाहिए। वारिस पठान। देश के प्रधानमंत्री है की इज्जत है, लेकिन संविधान ने मुझे अधिकार दिया है मैं उनकी जो कमियां हैं उनको निकालूं। तो वो लाल आंख और 56 इंच का जो सीना है वो टोटल फ्लॉप है, और वो जो 15 लाख और 2 करोड़ भी ठीक है, सब फिर से जुमला है, ऐसे वैसा दे नहीं दिया होना आपने चाहिए। राहुल गांधी। जुमला है। राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं उसके लिए बोले, राहुल गांधी परेशान रहते हैं खुद के लिए भी और अपने पार्टी के लिए भी, कहीं ना कहीं जो है वो, और देश के लिए जो बोलते हैं ना, देश का एक, जैसे हमने कहा मोदी जी सम्मान है, वैसे देश के लिए एक तरह के परेशानी है।
नहीं, देश के लिए देखिए, कैसे मेरे- परेशानी है? आप देखिए इनकी उनके भाषण भाषा को जो है, उनके भाषण इनकी- को नहीं, पाकिस्तान नहीं, यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी पे यूज में- करता है। डेमोक्रेसी ये जो में भाषा उनका है, भी राइट देखिए, है, वो अपने मैंने राइट्स को अपने- एक्सरसाइज अपने- कर रहे नहीं, हैं। आप यही कभी फर्क है। देश के यही आप कल्चर देखिए का डेमोक्रेसी संस्कार में का उनका फर्क भी है। राइट आप है। एक देखिए- सेकंड, अब रोहन आप भाई, देखिए रोहन भाई, चाइना राहुल के गांधी साथ एक तालिबान में सेकंड। लड़ाई हो रही थी। राहुल गांधी चाइना एक के साथ- ये इनके सेकंड संस्कार है, प्लीज। ये हमारे चाइना के साथ संस्कार एक है। सेकंड, तालिबान में नहीं, लड़ाई हमारे नहीं, संस्कार इस तरह है। से चीटिंग है, और ये जो है ये चाइनीज चीटिंग है, एम्बेसडर के साथ चीटिंग खाना खा है, रहे थे। चीटिंग इनके है। संस्कार रोहन है। भाई, मैं पूछता वन हूँ, सेकंड। ये संस्कार है। जब रोहन चाइना भाई, इनको one चुप second। करवाइए, इनको चाइना चुप के साथ करवाइए। लड़ रहे थे। इनको रोहन चुप भाई, करवाइए। एक सेंटेंस में। इनके इनको एम्बेसडर चुप के साथ करवाइए खाना खा रहे पहले। थे। एक ऐसा नेता जिसके दिल में सिर्फ देश है, कुछ भी हो जाए लड़ता रहेगा। जब तक सच्चाई देश के सामने नहीं आएगी, देश को छोड़ ठीक के है, नहीं रहेगा, लड़ता रहेगा। वारिस भाई, निकल पड़े खुली सड़क पर, मंजिल कहाँ है जाना राहुल गांधी जाने, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। राहुल गांधी के बारे में जो अरविंद केजरीवाल। नहीं राहुल नहीं गांधी नहीं, एक सेंटेंस प्लीज, एक सेंटेंस। गुजरात चुनाव है तो इस संदर्भ में एक कमेंट अब अरविंद केजरीवाल, एक सेंटेंस में। इतने हिस्से में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। रोहन गुप्ता। इनका एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल थे, जो छोटा रिचार्ज थे, चुनाव आते आते गायब हो गए, रिचार्ज खत्म हो गया, प्रीपेड कार्ड वारिस पे खत्म हो पठान, गया। अरविंद केजरीवाल, एक बैलेंस सेंटेंस खत्म। में। छोटा रिचार्ज, ये बड़े वो छोटा हिंदुत्व की होड़ लगी है, वो चाहते हैं मैं मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाला हूँ। मोदी 1.5 लाख दीपक जला देते, जलाइए दिवाली बनाइए, तो वो तो बोलते हैं नोट तो पे बार-बार भगवानों की रिचार्ज मूर्ति होता है छाप कि छोटा दूंगा, रिचार्ज? भगवानों के फोटो छाप दूंगा। ना, और जब बार-बार बिल्किस बानो पे रिचार्ज सवाल होता है, करो, खत्म हो गया रिचार्ज। छोटा रिचार्ज भागता है तबीयत से, नहीं जवाब नहीं देंगे उन पे, ना मुसलमानों का नाम मत लो। उनका साफ हो। रिचार्ज देखिए, जेल में मंत्री मजे कर रहे हैं और बाहर मार खा रहे हैं। नहीं उन्होंने क्या कहा था, एक 10 सेकंड अब असदुद्दीन छोटा ओवैसी, रिचार्ज इनकी का पार्टी के नेता, एक 10 सेकंड इनकी पार्टी के सदस्य। छोटा ठीक है, रिचार्ज ने चलिए, क्या 10 कहा था, दिल्ली को लंदन बना देंगे, मगर दिल्ली तो दिल्ली ही रहा, तिहाड़ को थाईलैंड जरूर बना दिया, मसाज भी चालू हो गया, खाना पीना भी चालू हो गया। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, जो समाज को तोड़ने वाली ताकत, उसके जो गुरु है वो असदुद्दीन ओवैसी। रोहन जी। ये भी इनकी बी टीम ही है, सबका एजेंडा एक है, देश को बचाने का काम करें, देश को तोड़ने की बात ना करें, ना हिंदू की बात करें, ना मुसलमान की बात करें, भारतीय की बात करें और भारतीय के अधिकार के लिए लड़ें। वारिस पठान। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सत्यमेव जयते में यकीन रखते हैं आप तीनों? यहाँ पर तो कम से कम मैं उम्मीद करती हूँ कि अलग अलग आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी। बिल्कुल बिलीव करता हूँ, एक साथ बोलना चाहिए, एक सुर में बोलना चाहिए। आपसी लड़ाई कुछ भी हो सकती सत्यमेव है, जयते उसमें कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, और इस बार गुजरात में होके रहेगा, मोरबी के लिए भी और- होके रहेगा, और सत्यमेव जयते हमेशा लेकिन होता जब है, भारत समय माता की लगता जय है कहना पर हो होके रहेगा। तो ये भाग जाते हैं, ये भाग जाते हैं। आप क्या जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कितना अच्छा है, कितना प्यारा लगता है। तो चलिए इसी नोट पर आज की ये जो बहस है, आप तीनों ही नेताओं के साथ और प्रवक्ताओं के साथ इस डिस्कशन में हमें काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिले, और मुझे उम्मीद है आज ऑडियंस ने भी इंजॉय किया होगा और ज़्यादा बातें समझ में आई होंगी इस उम्मीद के साथ। रोहन गुप्ता, जफर इस्लाम भाई और वारिस पठान, बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोके में हमारे स्पेशल एडिशन में। थैंक यू, आप लोगों ने मजबूर कर दिया, बट आई होप आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, आई नो आई वॉज इन वेरी स्ट्रिक्ट। रोहन भाई, मैं चाहूंगी आप लोग स्टेज पे